ये पेज 66, इसको यहाँ से शुरू कर देते हैं। द ट्रूथ अबाउट possessions and mentally deranged people and the story of the being who possessed Hitler। possession के बारे में कुछ जानते हैं क्या आप? स्नेहा, कीर्ति दीदी, possession मतलब क्या possession? मैंने तो सिर्फ गांव में सुना है कि कई बार स्पिरिट्स पोजेस कर लेती हैं, दैट्स ऑल आई नो। कोई फोर्स प्रोसेस कर लेती है, तो जो आपका यूजुअल आपका स्वभाव नहीं है उसके विपरीत जाके आप कई बार कंपेल हो जाते हैं बिहेव करने के लिए। हाँ, इसके विषय में जैसे श्री अरविंद ने भी कहा है, जनरली तो आप क्या करते हैं कि साधना करते हैं तब बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि आप पे इन्फ्लुएंसेस तो एक कॉमन चीज है, जो सीरियसली साधना कर रहे हैं उनके अंदर होस्टाइल जो पावर्स हैं, बीइंग्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस, वो तो धरती के ऊपर सबके साथ ही है ये इन्फ्लुएंस। पर अगर ज़्यादा ईगोइस्टिक व्यक्ति या कोई इस तरीके से हो तो पोजेशन जितना ही होता जाता है, फिर आप में से जो साइकिक जो है उसको धीरे धीरे वो इसमें आना भी चाहिए शायद, ये वो निकाल बाहर कर देते हैं। वो पूर्ण रूप से बिल्कुल ही अधिकृत, जिसको अधिकृत कहते हैं, वो अधिकृत हो जाता है। एंड मेंटली deranged पीपल एंड द स्टोरी ऑफ द बीइंग हु possessed हिटलर। हिटलर ने हिटलर को जिस बीइंग ने पजेस किया था उसकी स्टोरी। तो कोई प्रश्न पूछ रहा है, हैव दीज वाइटल बीइंग्स अ साइकिक बीइंग? ये जो वाइटल बीइंग्स होते हैं इनमें साइकिक होता है? नो। आई सेड दैट द फर्स्ट थिंग दे हैव टू डू टू इनकारनेट इज टू ड्राइव अवे द साइकिक बीइंग ऑफ द पर्सन whom they possess। जिसको पूर्ण रूप से अधिकृत करना है, जिसको पजेस करना है, साइकिक बीइंग को निकाल पहले तो बाहर करते हैं। जब तक साइकिक बीइंग प्रबल है तब तक आपके ऊपर इनका किसी का कोई असर नहीं रहता। वो ऐसी चीज है, अगर आपके पास आएंगी भी, जैसे स्वस्थ व्यक्ति के पास कोई वायरस आएगा भी तो शरीर ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देगा, वो बाहर की बाहर चला जाएगा। आपके अंदर अगर कोई ऐसी चीज है, कमजोरी है कि रोग को आपके अंदर पहले तो अंदर घुसने का चांस मिले, वहां अपने आप की जड़ जमाने का चांस मिले, तो अगर ये प्रबल है तब तो नजदीक भी नहीं आ सकती है कोई भी चीज। इसीलिए साधना के अंदर श्री अरविंद बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी एकमात्र जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो आपके साइकिक बीइंग में। साइकिक बीइंग आपका वो पार्ट जो एकमात्र अनन्य रूप से परमात्मा की ओर, भगवान की ओर खुला रहता है, वो ही एकमात्र एक ऐसी चीज है जो आपकी सुरक्षा है। और अगर आप सीरियसली इस पथ पे जा रहे हैं तो आप इसके अलावा आपका कोई सहारा, आपका कोई फिर बाद में सपोर्ट रह नहीं सकता। दैट में हैपन फ्रॉम द वेरी बर्थ। हो सकता है जन्म से ही हो। देर आर चिल्ड्रन हु आर ऑलमोस्ट स्टिल बोर्न, दे आर टेकन टू बी डेड एंड सडनली दे रिवाइव। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे लगता है कि भी मरे हुए पैदा हुए और अचानक वो रिवाइव कर जाते हैं। तो इन केसेस में ये संभव है, काफ़ी ऐसा होता है कि वो वाइटल बीइंग जो है वो उनके अंदर इनकारनेट हो जाता है, वो उनके अंदर उनके शरीर को पजेस कर लेता है, काम में लेता है। आई हैव नोन सच केसेस। दिस में हैपन ऑल्सो इन द कोर्स ऑफ एन इलनेस। बीमारी के अंदर भी ऐसा हो सकता है, समवन इज वेरी इल एंड ग्रेजुअली ही बिगिंस टू लूज कॉन्टैक्ट विद द साइकिक बीइंग, और धीरे धीरे वो अपने साइकिक बीइंग से कॉन्टैक्ट खोना शुरू कर देता है, वो इतना बीमार होता है। और देन इन ए स्पून और सम अदर सिमिलर स्टेट ही कट्स द कॉन्टैक्ट एंटायरली। और एक समय ऐसा आता है जब उसका कॉन्टैक्ट बिल्कुल उससे खत्म हो जाता है, साइकिक से। और उस समय क्या होता है, द वाइटल बीइंग रशेस इनटू द बॉडी, और वाइटल बीइंग बॉडी के अंदर घुस जाता है, वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। आई हैव नोन केसेस ऑफ दिस काइंड ऑल्सो। माँ तो बहुत ज़्यादा सचेतन थी, और क्योंकि ओकल्ट स्तर के ऊपर भी माँ जागृत थी, इसलिए वो जानती थी इस तरीके के केसेस। और इट में भी ये स्लो एक्शन, या फिर धीरे धीरे भी हो सकता है ऐसा, एकदम से न हो। ये तो दो माँ ने ऐसे बताए कि एक में तो वो तुरंत पैदा हुआ है,
कई स्थितियों में कि वो मृत है और उसके अंदर तुरंत ही वाइटल बीइंग उसके अंदर एंटर कर जाता है। कुछ केसेस में स्लो एक्शन होता है, वाइटल बीइंग एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द पर्सन, गोज ऑन इन्फ्लुएंसिंग हिम एंड फाइनली ब्रिंग्स अबाउट इलनेस। ये जो मैं बात कर रहा था, आपके ऊपर पहले पोजेशन नहीं होता, पहले तो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। वो इन्फ्लुएंस धीरे धीरे गाढ़ प्रगाढ़ होता जाता है। ज्यादातर तो ये तब होता है जब आपके अंदर अहंकार ज्यादा हो, तो उसको अपनी क्रिया करने का चांस मिलता है। भाई साइकिक बीइंग जो है, उसके रहते वो जो अहंकार का जो आपका ईगो का पार्ट है, उसको पूरा चांस मिल नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को समर्पित करना चाहता है, अपने आप को दे देना चाहता है। ईगो जो है खुद के ऊपर आना चाहता है। तो इन दोनों का बिल्कुल अलग मूवमेंट है। अगर साइकिक होगा तो इसको चांस नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, इन्फ्लुएंस जब आप साधना कर रहे हैं, इसीलिए देखिए जिनमें शक्ति हो जाती है, जिसमें कोई इस तरीके की विशेष पावर्स आ जाती हैं, यूं ही व्यक्ति का अभिमान है, उसका प्राइड है, ईगो है, वो उसके लिए कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है। अगर थोड़ा बहुत कुछ आपके अंदर आ जाए, आपके 2 4 5 शिष्य हो जाएं, या आपकी बात कोई सुनने लगे, समाज के अंदर आपका कोई स्थान हो जाए, तो ऐसे के अंदर तो बहुत मुश्किल है। ऐसे के लिए ही, पर अगर वास्तव में आपके अंदर साधना की शक्ति के द्वारा अगर थोड़ी बहुत शक्ति केंद्रित हो जाती है, कोई चीज आपके अंदर आ जाती है, तब तो ऐसा न हो, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये वास्तव में तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है जिन्होंने काफी, जैसे आपने आरोहण किया, आप एक छोटी सी स्टूल के ऊपर से नीचे गिरते हैं, कोई विशेष चोट नहीं आती, पर आप एक मंजिल ऊपर चढ़ गए, वहां से नीचे गिरेंगे, कितनी चोट लग सकती है। वही अगर आप पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं, तो एक एक पग जो ऊपर चढ़ते हैं, उसके साथ नीचे गिरने के साथ जो खतरा होता है वो और भी बढ़ता जाता है। तो ज्यो ज्यो आप साधना के अंदर ऊपर जा रहे हैं, इनका प्रभाव है और उसके जो खतरे हैं वो और ज्यादा आपके अंदर बढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे पहले इन्फ्लुएंस होता है, और वो इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेता है, अटैक्स, उस पर आक्रमण होने लगते हैं। आक्रमण बाहरी नहीं, आंतरिक। स्पेशली मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, मानसिक तरीके की बीमारी, व्यक्ति खुद के ऊपर केंद्रित है, या जिन जिन नेगेटिविटीज में है, या जिन जिन विचारों के अंदर वो जाता है, इनके प्रभाव से देन ए टाइम कम्स, फिर एक समय ऐसा आता है व्हेन द कनेक्शन विद द साइकिक बीइंग इज एंटायरली कट एंड द वाइटल बीइंग टेक्स पोजेशन ऑफ द बॉडी। और वाइटल बीइंग जो है आपके शरीर का पोजेशन, उसका अधिग्रहण कर लेता है, उसको अधिकार में ले लेता है। There are cases of people falling very ill and coming out of the illness altogether different from what they were. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब गंभीर बीमारी से गुजरने के बाद जो व्यक्ति पहले था, और बीमारी के दौरान जब वो निकल के आता, आप कहते हैं ये तो व्यक्ति कुछ अलग तरीके का हो गया बीमारी के बाद। वेरी ऑफन इट इज दिस दैट हैपन्स। बहुत बार इस तरीके की चीज, ऐसा फिनोमिना होता है। और अभी भी आप देखिए कि वास्तव में सब समय आप जैसे ही अपने ऊपर कोई सेल्फ डिसिप्लिन लागू करने की कोशिश करते हैं, एक सीमा के बाद ये आपको जाने नहीं देते। ये बीइंग्स इस तरीके के हैं, आप कहेंगे मैं हार्मनी की तरफ जाना चाहता हूँ, शुभ कोई चीज है उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, आपकी एनर्जीज को भगवान की ओर आप लगाना चाहते हैं, ये आपको लगाने ही नहीं देते। तो पोजीशन की बात छोड़ो, ऑलरेडी वाइटल का इतना बड़ा नाच हो रहा है, इतना बड़ा उनका अधिग्रहण है, वो तो वो ही व्यक्ति फील कर सकता है जो आरोहण करना चाहेगा। आपके बंधन अगर आप वहीं बैठे हैं तो महसूस नहीं होंगे, आप जैसी उनके उससे दूर जाना चाहेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी जगह से आपको बांधा गया है। तो अभी आपके वाइटल बीइंग ने या किन की चीजों ने आपको बांध रखा है, इसका आभास आपको तब होगा जब आप जिस उद्देश्य को, जिस आइडियल को, जिस आदर्श को लेके चल रहे हैं, गंभीरता से उसको एक दिन उसको फॉलो करने की कोशिश करो। आप जान जाएंगे कि कहां कहां गांठें बंध रही हैं, आपकी प्रकृति में कहां कहां इन चीजों ने प्रवेश कर रखा है। आंखें हैं, वो किस तरीके से, आप अच्छी चीज देखना चाहते हो, देखो आंखों में आपको पता ही नहीं चलता कि वो किस कहां बह जाती हैं।
आप किसके साथ चाहते तो अच्छी बात करना था, वाणी तुरंत पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, कान कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो अचानक आपको लगता है ये क्या हुआ, अपन तो बहुत गुड इंटेंशन से आए थे, पर अपन करप्ट कैसे हो गए। इन चीजों का प्रभाव है, ये बीइंग्स आपको आरोहण करने ही नहीं देते। तो पूरा अधिग्रहण की बात तो दूसरी है, पर मैं कह रहा हूं कि हमारे जीवन में भी अगर हम ऊपर उठना चाहें तो हमको तुरंत इनकी उपस्थिति पता चल जाएगी कि ये हमको ऊपर उठने दे ही नहीं रहे। हम जीव के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, वो तुरंत आपके कोई ऐसी टिकलिंग करेंगे, ऐसा कुछ आपके प्रेरित करेंगे आपको कि वो जो चीज आपने छोड़ी है या छोड़ना चाहते हो, उसके लिए जबरदस्त आपके अंदर तृष्णा या इच्छा उठनी शुरू हो जाएगी। कहाँ से आती है, आप कहते हैं नॉर्मली नहीं उठती थी इतनी। तो आज जब मैं कंट्रोल करना चाहता हूं तो सारे दिन इसी इसी के विचार आते हैं। आप जो संकल्प करते हो ये बीइंग्स उसको काउंटर करने में बड़ा इनको मजा आता है। ये छोटे छोटे बीइंग्स हैं, आप कहो आज झूठ नहीं बोलूंगा, उस दिन अनायास इतने झूठ निकलते हैं मुंह से। आपको ये आज काम नहीं करूंगा, उस दिन सारे दिन वही वो काम होता है। तो आप कहते रहे ये हुआ क्या, किस तरीके की स्कीम है, ये चल क्या रहा है। You have said that these beings of the vital world are attracted by the spiritual life. Why? अब शायद अपना ही प्रश्न आ गया हो इसमें कि ये जो बीइंग्स हैं वाइटल वर्ल्ड के, वो आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, क्यों? They are attracted, but this does not mean that they have decided sincerely to follow the spiritual life. तो माँ कह रही है हाँ वो आकर्षित तो होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कोई सच्चाई से उन्होंने निर्णय कर लिया हो कि मैं सच्चाई से आध्यात्मिक जीवन जीऊंगा, इसलिए वो आकर्षित नहीं होते। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज बीइंग्स इज फॉल्सहुड। उनका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनके लक्षण हैं, वो है मिथ्यात्व। आपको इतने सुंदर सुंदर बहाने देंगे, इतने सुंदर बहाने देंगे, और आप ऐसे मोमेंट्स पे देखते हैं। और जोरदार बात क्या है कि अगर कोई इसमें सिंसियर व्यक्ति नहीं हो तो आपको ये भी बताने वाला कोई नहीं होता कि अभी जो आप जिन बहानों में हो वो बिल्कुल फालसूट के बहाने हैं, क्योंकि आपको तो वो सही लगते हैं। अगर आप में खाली एकमात्र कौन सी चेतना साई की वो बताएगी कि ये बहाने हैं, ये झूठ बहाने हैं, ये सिंसियर व्यक्ति तो तुरंत पहचान जाएगा। तो इनका जो लक्षण है वो क्या है? फॉल्सहुड। देयर नेचर इज मेड ऑफ डिसीट, मतलब छलावे की। उनकी जो प्रकृति है छलावा करने की। आपको ऐसी चीजें की भी देखिए, माँ ने तो कहा था प्याज नहीं खाना चाहिए, पर अभी डॉक्टर ने कहा है प्याज तेरे लिए जरूरी है शरीर के लिए, या पर्टिकुलर ये काम करना तेरी हेल्थ के लिए जरूरी है। ऐसे ऐसे बहाने दे के आपको फुसलाएंगे कि मेरी प्रकृति तो देखिए कर्म प्रधान नहीं है, मेरी तो ऐसे प्रधान है, इसलिए मेरे को ये नहीं करना चाहिए, मेरे को ये वाली चीज नहीं करनी चाहिए। हर जना ये देख सकता है कि कितनी जबरदस्त रूप से इन लोगों ने कर रखा है। आप कोई चीज करना चाहेंगे तो धीरे सी और कुछ भी नहीं कर सकेंगे सिंसियर व्यक्ति के साथ, तो भी क्या करेंगे, आज थोड़ा सा आराम करते हैं, कल उठ के मैं जल्दी लगूंगा इसके। और वैसा कभी नहीं हो पाता। आदमी तय करता है, तो अगर आपको उससे हटा भी नहीं सकते उस मार्ग से, तो आपको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। आपको ये कहेंगे कल कर लेते हैं, आज करना क्या जरूरी है। तो ये इतना खराब बहाना है। सिंसियर व्यक्ति तुरंत देख सकता है कि अरे मेरे साथ तो बड़ी बदमाशी चल रही है ये। दे हैव ए पावर ऑफ इल्यूजन, आपको भ्रम में धोखे में डालने की शक्ति होती है। और इसी को तोड़ने के लिए बार बार जो मैं डिसिप्लिन की बात करता हूं, पर वो कर नहीं पा रहे, देखिए, क्योंकि वो धोखा, यही वाला पावर है वो इल्यूजन का। और इसके इतने अलग अलग तरीके के बहाने निकल के आते हैं, हमको समय नहीं है, हमारी प्रकृति इस तरीके की नहीं है, क्या यही काम करने से माँ का काम होता है क्या, यही काम करने से ऐसा होता है क्या। मतलब उसके काउंटर में आप हजार बहाने देंगे, करने के लिए एक कारण नहीं मिलता। ये वाली चीज है ये। इसीलिए हमारा जीवन अभी तक उसी चक्कर के अंदर है। खाली बस हमने कुछ डेकोरेशंस थोड़े अच्छे कर लिए, सुंदर डेकोरेशंस कर लिए, पर मूल रूप से चक्कर यहीं कट रहा है। इनफैक्ट पहले कुछ जज्बा तो था, अब तो हमने इसको मान लिया कि ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। दे कैन टेक द अपीयरेंस ऑफ डिवाइन बीइंग्स,
और हायर बीइंग्स, उससे भी बुरी बात क्या है, वो डिवाइन बीइंग्स की और हायर बीइंग्स की शक्ल ले लेंगे। मेरे को तो माँ की वाणी सुनाई दी कि बेटा तेरे लिए ये करने का काम है। अब बताओ, उसको तो समझाया ही नहीं जा सकता क्योंकि माँ की वाणी सुनाई दे दी उसको तो। मतलब लोगों को श्री अरविंद जब सह शरीर मौजूद थे तब वो कहते थे आके कि आपने मेरे को दिव्य दर्शन में ये कहा कि बेटा तेरे को मैं सह शरीर जो चीज कहूं वो मत मानना, इससे तेरी सच्चाई की परीक्षा होगी। अब बताइए कि उसको कैसे समझाया जाए ऐसे व्यक्ति को। ऐसे लेटर्स हैं, आप पढ़ के देखिए। द मदर जो वॉल्यूम आया है उसमें है, श्री अरविंद के पत्र हैं उसमें है, पर हम सारे दिन पढ़ते हैं, पर जो हमको कन्वीनियंट होता है वो पढ़ते हैं। पर श्री अरविंद एक स्थान पे कहते हैं कि विदाउट तपस्या देर इज नो वेदा, मतलब बिना तपस्या के, तपस्या कौन सी, पहाड़ों पर उस तपस्या की बात नहीं है कि आप अपने आप को सबमिट कर सकें किसी डिसिप्लिन के अंदर। पहले तो आपके जीव के, आपके जो इंद्रियां आपके हैं उनके सारों के डिसिप्लिन, किस ट्रिब्यूनल के किस आधार पे, कि आपका उद्देश्य क्या है, उसकी लाइट में पहले तो इनको सारों का अनुशासन रिगरस, जैसे एक कोई खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, कितना रिगरस उसके ऊपर अनुशासन होता है। हम लाइसेंसियस जीवन कैसे जी सकते हैं अगर माँ को चाहते हैं। छोटा सा उद्देश्य कोई लेके चलता है कि किसी को मेडिकल साइंस पढ़नी हो, देखिए आप कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप परम प्रभु की बात करते हैं, उसमें करना कुछ नहीं चाहते। इस बहाने आप खुद की प्रकृति को देखिए, वो कहां कहां धोखे दे रही है। और ये सबसे जोरदार बहाना सबके साथ, ये सारी बातें मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं रोज और हर समय इनको चखता हूं, इन सारी चीजों को मेरे को पता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं अलग बैठा हूं आप अलग बैठे हैं, अंतर इतना ही है कि मैं उसको जान पाता हूं और उस कोशिश कर रहा हूं। कम से कम उसको ये तो स्वीकार नहीं करो कि मेरा वाला चोर है वो ज्यादा अच्छा है, तो मैं उसको तो आश्रय दे देता हूं मेरे घर के अंदर। आप वाला चोर है वो अच्छा नहीं है, उसको पहचानो कि ये मेरा चोर है और सहायता के लिए पुकारो कि रे जल्दी सहायता करो इस चोर को निकालने के अंदर। इतना तो होना ही चाहिए। तो इसलिए वो किसका रूप ले लेते हैं, डिवाइन बीइंग्स का, हायर बीइंग्स का। कितने लोग हैं वो कहते हैं मेरे को वाणी सुनाई दे दी, मैंने समाधि को टच किया, तुरंत मेरे को प्रेरणा आ गई कि ये काम करो। हो सकता है वो सही हो, पर उसके ऊपर डाउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। जब आप किसी मार्ग पे जाते हैं तो भी आप लेफ्ट राइट बार बार साइन बोर्ड पढ़ते हैं कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं। आप जीपीएस देखते हैं कि आप सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और कोई ऐसा खतरनाक कोई रास्ता हो जिसपे जगह जगह माइंस बिछा रखी हो, उस पे तो आप निर्भय चल ही नहीं सकते। तो ये तो बड़ी, हम जिस यात्रा की बात कर रहे हैं, अगर परमात्मा के पास जाने की अगर आप सीरियस हैं तो आपको इन धोखों के प्रति बड़ा सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। अगर साइकिक चेतना फ्रंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बिल्कुल सुखद यात्रा में जा सकते हैं। पर ये एनी टाइम फ्रंट में नहीं होता ना, उसका स्थान कोई भी ले लेता है। आपका वाइटल बीइंग आके अगर साइकी के कपड़े पहन लेगा और आप उसकी मान बैठेंगे तो सोचिए क्या होगा। आपका दुश्मन अगर आपके लिए योजनाएं बनाएगा तो आपकी सेना कितने युद्ध जीतेगी वो आप कल्पना कर लीजिए। वो हमारे साथ हो रहा है और हम ये भी नहीं कभी शंका करते कि ये हो क्या रहा है। दे कैन अपीयर इन डेजिलिंग लाइट, ऐसी चकाचौंध करने वाली लाइट में आपको प्रस्तुत होंगे कि मेरे को तो मां स्वयं नजर आ गई। अब आपको कौन समझा सकता है बताइए। बट ट्रूली सिंसियर पीपल आर नॉट डिसीव्ड, जो वास्तव में सिंसियर पीपल हैं, और हर जना ये मानता है कि मेरे से ज्यादा सिंसियर कौन, दे इमीडिएटली फील समथिंग दैट वांट्स देम। But if one likes the marvelous, the unexpected, if one loves fantastic things, if one likes to live in a romance, one is likely to be easily deceived. पर ऐसे लोग जो वास्तव में कर्म के प्रति अपने को सबमिट नहीं करना चाहते, किसी डिसिप्लिन में नहीं डालना चाहते, क्योंकि वो रोमांस में, ऐसी फैंटास्टिक काल्पनिक चीजों में रहना चाहते हैं, अपनी कल्पना की उड़ान में रहना चाहते हैं। कर्म में आते ही तो वो चेक हो जाती है कल्पना की उड़ानें आपकी। तो ऐसे लोग जो हैं, जो खाली उड़ान में रहना चाहते हैं, कर्म नहीं करना चाहते, या कर्म करना चाहेंगे तो आप अपने तरीके का कर्म करना चाहेंगे, सबमिट करना चाहेंगे ही नहीं अपनी विल को,
ऐसे जो लोग हैं वो बहुत इजीली डिसीव हो रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता अपने में से किसी को ये डाउट होना चाहिए कि वो डिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो हर जना निश्चित मान के चल सकता है कि वो डिसीव तो हो ही रहा है। अब उससे निकलने का खाली ये है कि आप ये तय करके चलो कि आप डिसीव्ड हो, कहां हो, तो शायद कोई रास्ता आपका बन जाएगा। आपका रास्ता किस चीज से हो सकता है ये मानने से नहीं होगा कि मैं डिसीव्ड हूं या नहीं। ये निश्चित है कि हम डिसीव्ड हैं हमारी इंद्रियों के द्वारा। जगत हमको जिस तरीके का दिख रहा है हम तो डिसीव्ड ऑलरेडी है। हम तो इससे इंद्रियों से देख के पिक्चर बना रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, परमात्मा हमको नजर नहीं आ रहे। इससे ज्यादा डिसेप्शन, इससे ज्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है। तो इसलिए इजीली डिसीव्ड हम हो सकते हैं अगर हम इसमें रोमांस के अंदर अनएक्सपेक्टेड मार्वलस ऐसी जबरदस्त चीजों में अगर रमण करना चाहते हैं तो हम इजीली डिसीव्ड, मैं तो इससे आगे कह रहा हूं हम डिसीव्ड है ही हैं। तो अगर वास्तव में निकलना चाहते हो, जो लोग सिंसियर हैं उनके लिए करने का काम ये है, ये मान के चलना हम डिसीव्ड हैं कहाँ हैं इसका पता लगाएं। मेरे चोर तो घुसा है ही है, कहाँ है उस कमरे का पता लगाएं और जल्दी से जल्दी उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। नॉट लॉन्ग अगो देयर वाज ए हिस्टोरिकल इंस्टेंस दैट ऑफ हिटलर। अब हिटलर का ये उदाहरण इसमें दे रहे हैं। हु वाज इन कांटेक्ट विथ ए बीइंग, एक ऐसी सत्ता के संपर्क में वो था, whom he considered to be the supreme, जो उसको लगता था कि ये सुप्रीम है। This being came and gave him advice, told him all that he had to do। और आप जानते हैं हिटलर तो पूरे विश्व के ऊपर आधिपत्य करने वाला था। तो कितना जबरदस्त ये बीइंग होगा, और एक्चुअल में उसके सामने इतना चकाचौंध था। इसकी जो कहानियां हैं इसमें शायद माँ भी बताएंगी कहीं, या कि वो बिल्कुल गिड़गिड़ाता था उसके सामने। और उस समय जब उसका उस बीइंग का उसके ऊपर प्रभाव होता था, वो इतना जबरदस्त रूप से इनविंसिबल था, अजेय था, कि किसी तोप के सामने खड़ा करके भी अगर गोला दाग दिया जाए तो हिटलर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतनी जबरदस्त शक्ति थी इसके अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा माध्यम था ये। बाद में ये बात आएगी इसमें। तो उसको लगता था कि जो बीइंग है वो सुप्रीम है, क्योंकि इतना जबरदस्त चकाचौंध करने वाली लाइट थी उसकी। दिस बीइंग केम एंड गेव हिम एडवाइस, और उसको वो एडवाइस देता था। हिटलर यूज्ड टू रिटायर इनटू सॉलिट्यूड, एकांत में जाता था हिटलर, एंड रिमेन्ड देयर एज लॉन्ग एज इट वाज नेसेसरी टू कम इनटू कांटेक्ट विथ हिज गाइड। और जितनी देर उसको जरूरी होता था उसका जो गाइड था उसके संपर्क में आने के लिए, उससे जो भी इंस्पिरेशन, सो कॉल्ड इंस्पिरेशन, जो उसको उससे प्राप्त करनी थी और जो उसको बाद के अंदर उसको हूबहू काम में लाना था या क्रियान्वित करना था, उतनी देर उस इंस्पिरेशन के लिए वो सॉलिट्यूड मतलब एकांत के अंदर वो हिटलर रहता था। दिस बीइंग, ये सत्ता, विच हिटलर टुक फॉर द सुप्रीम वाज क्वाइट प्लेनली एन असुर। ये जो बीइंग था ये असुर था। वन हु इज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड, जो लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड है, मिथ्यात्व का जो ये देव है, वो था ये इन ओकल्टिज्म। ओकल्ट जो भाषा है या ओकल्ट जो क्षेत्र है उसके अंदर ये जो बीइंग है इसका नाम है लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड। बट हु प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द लॉर्ड ऑफ द नेशंस, कि राष्ट्रों का मैं देव हूं, ये अपने आप को वो कहता था हिटलर को। ही हैड ए शाइनिंग अपीयरेंस, he could mislead anybody except one who really had occult knowledge। जिसके अंदर गुह्य ज्ञान जिसके अंदर था वो तो पहचान जाता था कि ये क्या बीइंग है, पर उसके अलावा दूसरा तो पहचान ही नहीं सकता था, क्योंकि इतना वो डेजलिंग था। and could see what was there behind the appearance। he would have deceived anybody। he was truly splendid, मतलब वास्तव में जबरदस्त रूप से प्रकाशित ऐसा लगता था कि कोई भी इसको ये मान बैठ सकता था कि ये तो कोई दिव्य चीज है, कोई दिव्य सत्ता है ये। जनरली यूज्ड टू अपीयर टू हिटलर वेयरिंग ए सिल्वर क्यूरास एंड हेलमेट, ऊपर जो हेलमेट जो है सिल्वर तरीके का, एंड ए काइंड ऑफ फ्लेम केम आउट ऑफ हिज हेड, और उसके सिर में से एक तरीके की अग्नि निकलती रहती थी। सो डेजलिंग, इतनी जबरदस्त चकाचौंध करने वाली कि हिटलर उसकी तरफ मुश्किल से ही देख ही नहीं पाता था, इतना जबरदस्त
जगमगाहट थी उसकी। तो कोई भी उसको देखेगा तो उसको लगेगा ये तो बिल्कुल विराट पुरुष की जो हम बात करते हैं वैसा ही आ गया। He used to tell Hitler everything that had to be done. He played with him as with a monkey or a mouse. जैसे एक बंदर के साथ खेलते हैं या चूहे के साथ खेलते हैं, ठीक वैसे ही ये बीइंग हिटलर के साथ खेलता था। He had decided clearly to make Hitler commit all possible extravagances till the day he would break his neck, which did happen. हालांकि इसके पीछे की कहानी इसमें है नहीं। बाकी ये कहानी पूरी तब होती है जब आपको ये पता चले कि हिटलर को या उस लॉर्ड ऑफ नेशन का जो क्रिया उसका मीडियम है उसको समाप्त करने में मां की भूमिका थी, नहीं तो पूरे विश्व के ऊपर इसका साम्राज्य हो जाता। हिटलर वॉज ए वेरी गुड मीडियम। ही हैड ग्रेट मीडियमिस्टिक कैपेसिटीज बट ही लैक्ड इंटेलिजेंस। अकल नहीं थी उसके अंदर, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और विवेक नहीं था। देखिए विवेक और ये जो इंटेलिजेंस है, जो सच्चा विवेक है, जब हम कहते हैं कि बिन सत्संग, सत्संग से होता क्या है, आप दो चीजों में विभेद कर पाते हैं। आप तुरंत ये जान जाते हैं करने लायक काम ये है और न करने लायक काम ये है। अन्यथा आप ऐसी भूल भुलैया में रहते हैं जहां आप पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए तो गीता के अंदर भगवान कह रहे हैं कि कर्म की गति बड़ी गहन है, ये कोई पहचान नहीं पाता। कर्मणा गति जो बोलते हैं भगवान, उसके अंदर बड़ी गहन है, जैसे जंगल में, गहन जंगल में चलने के समान है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन वास्तव में परमात्मा की कृपा हो, सत्संग का प्रभाव हो, तो आपको ये थोड़ा बहुत आता है। अदरवाइज तो हमारे सबके साथ वो तो एक अच्छा मीडियम था और इतना जबरदस्त उसने जो भी किया, पर थोड़े या कम रूप से, ज्यादा या कम, हम भी दिव्य चीजों के तो मुश्किल ही वाहक हैं। ये वाइटलिस्टिक जो चीजें हैं यही हमारे द्वारा और अपनी तृप्ति करती हैं, भोजन के द्वारा, प्रोक्रिएशन के द्वारा, सेक्स के द्वारा, ये सारी क्रियाएं हैं। और वो जब तक उनका सदता है आपको काम में लेती हैं। उसके बाद में जैसे वोर्न आउट क्लोथ है, उसको, जो कपड़े को काम में ले लिया उसको फेंक दिया, वैसे ही ये जितने भी ओझा टाइप के हैं, जो जितने ये इस तरीके के लोग हैं, इनका हमेशा ही 99% दुखांत आप सुनते हो कि उनके इतनी ज़्यादा तकलीफ के अंदर वो मरते हैं, बीमारी में मरते हैं। या जितने भी ये इस तरह हीलर्स टाइप के हैं, जो अगर प्योरिटी न हो, ईगो हो, तो वो क्योंकि मीडियमिस्टिक कैपेसिटीज होती है उनके अंदर एक माध्यम बनने की, दूसरी शक्तियों का माध्यम बनने की उनमें क्षमता होती है। तो इसलिए करीब करीब काफी लोगों को अपन जानते हैं, पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते, उनका दुखांत बड़ा खराब अंत होता है। दिस बीइंग कुड टेल हिम एनीथिंग व्हाटएवर एंड ही swallowed it all. It was he who pushed Hitler little by little. वही हिटलर को बताता था कि अब यहां तेरे को आक्रमण करना है, अब तेरे को ये काम करना है, और जिधर भी वो जाता था उधर जो है विजय होती थी उसकी। And he was doing this as a distraction. He did not take life seriously. For these beings, men are very tiny things. इन beings के लिए मनुष्य जो है वो बहुत छोटी छोटी, टाइनी मतलब बहुत छोटी चीजें हैं उनके लिए। कठपुतली भी बड़ी होती होगी, मनुष्य उन बीइंग्स के लिए बहुत टाइनी, छोटा सा। विथ whom they play, उनके साथ वो खेलते हैं। एज ए कैट प्लेज विथ ए माउस, जैसे एक बिल्ली चूहे के साथ खेलती है ना, और फाइनली उसको खा जाती है खेलने के बाद, बिल्कुल हूबहू ये बीइंग्स आपके साथ वैसा ही करते हैं। ऑलरेडी उन्होंने आपको अपनी गिरफ्त में कर रखा है, पर क्योंकि अभी तो कोई हायर एस्पिरेशन होती नहीं, इसलिए आपको भी कोई चिंता नहीं है। आप उनके पाले में हैं, आप भाग के जा नहीं रहे। जब आप इनकी जेल को तोड़ के भागने की जब आप बात कहेंगे तो आपके ऊपर कोड़े बरसाए जाएंगे। भाई जब तक आप बंधुआ मजदूर की जैसे उनके पत्थर तोड़ रहे हैं जेल के अंदर और खुश हो रहे हैं, तब तक उनको क्या चिंता है। पर जिस दिन आप ये कहेंगे मेरे को इस जेल से भागना है, तब वो सतर्क हो जाएंगे। अभी तो हम में से कौन कह रहा है हमको भागना है? हम में से तो कोई नहीं कहता कि हमको भागना है। वो तो बड़े खुश हैं अपनी जेल के अंदर। इनफैक्ट वो तो प्लानिंग बना रहे हैं कि आज मैंने इतने पत्थर तोड़े, कल मैं इससे और ज्यादा पत्थर तोड़ूंगा।
तो बताइए उसको क्या परेशानी है जिसने आपको कैद कर रखा है? वो तो खुश है कि अच्छे मजदूर मिले हैं उनको। आर मेंटली डीरेंज्ड पीपल पजेस्ट? तो जो मेंटली डीरेंज्ड पीपल होते हैं, क्या वो पजेस्ट होते हैं? यस, हाँ, अनलेस देयर इज ए फिजिकल लीजन। अगर कोई आपके ब्रेन में कोई फिजिकल डिफेक्ट या ऐसी चीज न हो, ए डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन और एन एक्सीडेंट, क्या तो फॉर्मेशन में ही आपके कोई डिफेक्ट हो, या कोई ऐसी घटना, दुर्घटना, एक कंजेशन, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें कोई कंजेशन किसी तरीके का आ गया हो, जिसके कारण ब्रेन की फंक्शनिंग सही न हो रही हो और आपके पागलपन हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट आपके साथ हो गया हो। हालांकि अल्टीमेटली ये भी कोई ना कोई ऐसी दुर्घटनाएं हैं, इनके तो खैर बहुत ज्यादा कारण हो सकते हैं। इवन श्री अरविंद के साथ जैसे हम जानते हैं, उनके साथ पांव की जो दुर्घटना हुई, क्योंकि श्री अरविंद कह रहे थे मैं ये हमेशा माँ को प्रोटेक्ट करने में मेरी एनर्जी लगा के रखता था, क्योंकि हमेशा ही माँ के ऊपर, स्पेशली जब दर्शन के दिन आते थे उनसे पहले, क्योंकि शक्ति का संकेंद्रीकरण होता था, वहां इतनी जबरदस्त शक्ति का कंसंट्रेशन होता था कि होस्टाइल्स आके उसको बिगाड़ना चाहते थे। तो श्री अरविंद का कार्य हमेशा ही माँ को प्रोटेक्ट करने का काफी रहा। तो यही जब उनके जाने के बाद माँ ने कहा कि इतने वर्षों में एक क्षण को मेरे को ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे ऊपर थोड़ा भी वजन है, उनके जाने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ कि मैं कितनी केयर फ्री जगत के अंदर रह रही थी। तो श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को इसका अंदेशा भी नहीं था, मैं माँ को प्रोटेक्ट करने में लग रहा था और उसने आके मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। तो वो तो आपको पूरा पता ही है, उनका एक पांव का जो फ्रैक्चर हो गया था। इन ऑल अदर केसेस इट इज ऑलवेज ए पोजेशन। हालांकि इसके और बहुत सारी चीजें हैं जो आप श्री अरविंद के या माँ के सारे पढ़ें तब आपको इसकी एक्चुअल डायनेमिज्म पता चलेगा। भाई एक टॉक या एक लेटर से तो एक एस्पेक्ट थोड़ा बहुत पता चल सकता है। The proof of it is that if a person is brought to you who is altogether mentally deranged, if he has a lesion, he cannot be cured. अगर वास्तव में किसी के डिफेक्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम है माइंड के अंदर, तो उसको क्योर नहीं किया जा सकता। While if there is no physical lesion, if it is a possession, then one can cure him. और अगर आपके पोजेशन है तो आपको क्योर किया जा सकता है। ये दोनों का डिफरेंस माँ बता रही है। हालांकि ये हमारे लिए कितना उपयोग का है ये तो बाद की बात है, पर हाँ, फोर्सेस कैसे काम कर रही हैं उसका पता चलता है। माँ और श्री अरविंद सारे दिन ये काम करते थे अपने भक्तों के साथ, या विश्व में कहीं से भी कोई पुकार आती थी उनके साथ, ये उनका स्वतः ही ये क्रिया चलती थी, जिसके बारे में कोई आवश्यकता नहीं है कि वो स्वयं भी काफी चीजों के बारे में सचेतन हो। माँ खुद कहती है कि मेरे द्वारा ऐसी चीजों का उत्तर दिया जाता है, कोई माइंड से मेरे को पता थोड़ी रहता है। भी वो तो परम प्रभु का एक्शन है, जहां जिसको जितनी आवश्यकता है अपने आप स्वतः होता था उनके माध्यम से। अनफॉर्चुनेटली दीज थिंग्स हैपन ओनली टू पीपल हु लाइक देम। पर वास्तव में ये चीजें होती किसके साथ हैं? जिनमें कहीं ना कहीं कोई उनके लिए अट्रैक्शन है। किस तरीके का? देयर मस्ट बी इन द बीइंग मच एम्बिशन। आपके अंदर अगर एम्बिशन चुपचाप के अंदर, देखिए मैं एक सत्र ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, मेरे 10 शिष्य, 20 शिष्य हैं, 50 शिष्य हैं। अरविंद आश्रम में पहले एक वो श्री चिन्मय थे, जबरदस्त ओकल्ट, मतलब पूरा स्टेडियम भरा हो कुछ लाख लोगों का, और उसके अंदर वो कह रहे बिना बोले मैं सारों को ध्यान करवा दूंगा, और एक जना एक शब्द नहीं बोलेगा, ऐसे व्यक्ति वहां थे। तो उनको काफी बार माँ ने ये कहा कि भी देख, ये अच्छी शक्तियों के तू संपर्क में नहीं है। पर वो इतना ज्यादा उनके ये चीज थी कि बाद में लास्ट में उनको कहा कि भी इस आश्रम में तू नहीं रह सकता, अब तेरे को जाना होगा। तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा, तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा यही है कि कभी हमारा नाम मत लेना, कि तेरे गुरु हम थे, ये नाम तू कभी मत लेना, यही हमारी गुरु दक्षिणा है, बाकी तू यहां नहीं रह सकता। और उस व्यक्ति के जबरदस्त, मतलब उसके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं आज भी। तो ये ऐसी चीज है कि एक बिल्कुल सिंसियर व्यक्ति है, अकेला आराम से बैठा, आप पहचान ही नहीं सकते। हो सकता है डाइनिंग रूम के अंदर वो बर्तन मांज रहा हो, आप उसको पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी भी तो आंखें नहीं है। पर मैं ये बता रहा हूं कि सिंसियर बात एक अलग चीज है, और ये एम्बिशन न हो, ये तो इम्पॉसिबल जैसा है।
कि मैं इतने जनों को प्रभावित करता हूं, इतना मैं इस तरीके की बातें करता हूं, खुद का जीवन आपसे परिवर्तित होता नहीं, एक छोटा सा डिसिप्लिन आपसे फॉलो होता नहीं। वैनिटी कंबाइंड विथ मच स्टूपिडिटी एंड ए टेरिबल प्राइड। हाँ भाई ये इंसिडेंट कहाँ मेंशन्ड है जो अभी आप श्री चिन्मय के बारे में बता रहे थे? वो तो इंटरनेट पे ही देख सकते हो आप। क्यों डायरेक्टली मेरे को नहीं लगता लेटर्स वगैरह में ज़्यादा उनके बारे में आया होगा, अभी तक डायरेक्टली मेरे को संपर्क में नहीं आया है। हाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें। इट इज़ ऑन सच थिंग्स, मतलब इतनी उसमें शक्ति। उसने कहा कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हैवीवेट चैंपियनशिप का, मैं तो कोई उस कैटेगरी का भी नहीं हूँ, मेरा वजन तोल लो और मेरी योगिक शक्ति से उससे ज़्यादा वजन इसमें कुछ किलो रख दो, उन्होंने उठा लिया। तो लोगों ने अरे वाह ये तो ज़बरदस्त, ये, और उनके फॉलोवर्स हैं भाई, आज भी हैं। तो जो भी कोई विशिष्ट काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर, वो चाहे दिव्य शक्ति के माध्यम हो, चाहे ऐसी शक्तियों के माध्यम हो, माध्यम जरूर है। ये डिपेंड करता है आप अच्छी दैवी शक्तियों के हैं या आसुरिक शक्तियों के हैं। आप में खुद में अपने आप में क्या है? खुद में व्यक्ति तो बहुत बोना है पर्सनैलिटी के हिसाब से, आप में है क्या वास्तव में? तो आप अगर माँ को बिलोंग करेंगे पूर्ण रूप से तो आप में शक्ति आ जाएगी, और आप किसी को बिलोंग नहीं करते तो जैसे सबकी मृत्यु होती है या सबके साथ क्या क्या होता है वो देख लो जगत के अंदर। आपके साथ विशिष्ट क्यों होना चाहिए और क्या होना चाहिए आपके साथ? भाई आप में क्या विशिष्ट है? आपका शरीर विशिष्ट है क्या? आपसे मच बेटर कैपेसिटी के लोग हैं, आपकी इंद्रियां विशिष्ट है, आपसे मच मच हायर रेंजेस दूसरों के, आपकी साइकोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क है वो विशिष्ट है, वो भी हम नहीं कह सकते। तो विशिष्ट क्या है आप में? विशिष्ट तो एकमात्र आपकी जो केंद्रीय सत्ता है अंदर बैठी वो है, उससे आपका संपर्क नहीं है, तो आपकी क्या विशिष्टता है फिर बाद में? अरे भाई आपने एक मनुष्य शरीर धारण कर लिया, बाकी तो एक पशु मरता है या आप मरते हो, क्या फर्क पड़ गया? खाली एक भाषा में आप अच्छा बोलना जानते हो, इतना ही तो अंतर है। बाकी जो वास्तविक आपका अंतर है, आपका जो इंडिविजुअलिटी है, जो आपका एक साइकिक है, उससे तो आपका कोई संपर्क नहीं है, और उसके लिए आप कुछ करते भी नहीं। आप जिन चीजों के लिए करते हो उसमें कोई विशिष्टता नहीं है, तो प्रकृति आपके साथ अलग व्यवहार क्यों करेगी? जैसा सबके साथ चल रहा है वैसा आपके साथ चल रहा है, इसमें बुरा मानने की भी क्या बात है? I have known cases like that of persons who were partially possessed and I succeeded in freeing them from the beings who possessed them. तो माँ ने ऐसे बहुत से साधकों के साथ तो ऐसा होता ही रहता था, पजेशन नहीं, इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव हो जाता था। देखिए कोई भी साधना के अंदर आएगा तो आपके खुद के अंदर एफिनिटी होती है, कई ऐसे पार्ट हैं, निम्नतर आपके हिस्से हैं नीचे वाले, जो किसमें है कि अहम नहीं है, किसमें है एम्बिशन नहीं है। हाँ एक मूलभूत आप में सिंसियरिटी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को जिनके अंदर फंडामेंटल मूलभूत तरीके से, हेलो हेलो, नेचुरली दे फेल्ट सम रिलीफ। जब माँ ने उनको उस पोजेशन से या जो इन्फ्लुएंस था वो उसका हटाया तो उनको कुछ रिलीफ मिली, ए काइंड ऑफ ईज फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए आराम मिला। जैसे आपके कोई व्याधि है, सिर दर्द है, आपने गोली ली, आपका सिर दर्द ठीक हुआ तो आपको अच्छा लगता है, आपको आराम लगता है। तो वैसे ही जो उसके ऊपर ऐसा पोजेशन था, जब उसको हटाया गया तो उस व्यक्ति को आराम महसूस हुआ। पर क्या होता है, बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ऑलमोस्ट इमीडिएटली इट वोर ऑफ एंड दे थॉट, now I have become quite an ordinary creature whereas before I was an exceptional being। तो जैसे ही उसका वो हटाया गया तो उसको तुरंत क्या लगता है कि पहले तो मैं एक्सेप्शनल तरीके का था, अब तो जैसे ही ये प्रभाव हटा दिया गया मैं तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी व्यक्ति हो गया। दोबारा उसने वैसी शक्तियों को बुला लिया। They used to feel within them an exceptional power even if it was a power to do evil and they were satisfied with it। उनके अंदर जबरदस्त शक्ति थी। जैसे आप स्टेरॉइड्स लेते हो तो कुछ समय के लिए आपके जबरदस्त ऐसी ऊर्जा महसूस होती है आपको,
तो व्यक्ति को बार बार इसलिए लेने की होती है क्योंकि वो बाद में उसको लगता है तो ऑर्डिनरी हो गया या मेरे में शक्ति नहीं बच रही, और ऐसा करते 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 बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। दे यूज्ड टू फील विद इन देम एन एक्सेप्शनल पावर, एक एक्सेप्शनल पावर उनको महसूस होती थी उस समय, इवन इफ इट वाज पावर टू डू इविल, और वो बड़े सेटिस्फाइड थे। सो व्हाट डिड दे डू, दे कॉल्ड बैक, और दोबारा वैसी शक्तियों को वो दोबारा बुला लेते थे। ऑफ कोर्स द बीइंग दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड कुड नॉट कम बैक, तो माँ ने जिस बीइंग को जो उनके अंदर होता था या जिसका पोजेशन या इन्फ्लुएंस होता था वो तो दोबारा नहीं आ सकता था, पर आपका फिजिकल जो जगत है उसका, वो ये कहते हैं प्राणिक जगत इतना बड़ा है जैसे 1000 सिर वाला शेषनाग जो है उसके सिर के ऊपर एक सरसों का दाना। तो जो वाइटल जगत है इतना विशाल है, जो हम ये कहते हैं 7 समुद्र हैं, इतने समुद्र हैं पुराणों के अंदर, ये सारे वर्णन है इतने सटीक हैं, इतने बिल्कुल परफेक्ट हैं आपको ये दिखाने के लिए कि आप कितनी छोटी सी एग्जिस्टेंस में रह रहे हो। तो इसके लिए एक वैसे मैं तुमको उदाहरण देता हूं कि हम जिस एग्जिस्टेंस में रह रहे हैं वो कितनी रियल है या नहीं है। एक बार माँ के कोई भक्त थे आश्रम में, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उन्होंने ट्रेडिशनली पढ़ रखा था स्वर्ग है या ये इस तरीके के लोग हैं, तो वो किसी ऐसे लोग के अंदर जाके सपोज स्वर्ग के अंदर चले गए। अब माँ को तो पता होता था कि कौन व्यक्ति मृत्यु के बाद, क्योंकि वो काफी उनसे तो संपर्क होता था, रात दिन का संपर्क होता था। मतलब वो जैसे सशरीर माँ की सेवा में प्रस्तुत थे, मृत्यु के बाद भी कितने सारे ऐसे थे जो उनकी माँ की सेवा में प्रस्तुत थे, और माँ उनसे वैसे ही व्यवहार करती थी जैसे सशरीर व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रही हो। जैसे मैं आपको देख सुन समझ पा रहा हूं वैसे ही माँ उनके साथ व्यवहार करती थी, तो माँ के लिए कोई इतना फर्क नहीं था। तो कई बार तो उनको ये पता ही नहीं चलता था कि ये सशरीर है या ये शरीर में नहीं है, इतना ज्यादा वो फ्लुएंसी थी। तो वो व्यक्ति किसी ऐसे लोग के अंदर मृत्यु के बाद जाके फंस गया। माँ किसी इंस्टेंस में किसी को बता रही थी ऐसी बात, तो काफी समय उसको 2 या 3 साल का समय ये लगा माँ को उसको कन्विंस करने में कि जिस जगह तू है वो कोई अच्छी जगह नहीं है, तू जिसको स्वर्ग मान रहा है वो भी कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। तो माँ ये प्रसंग बता रही थी। तो माँ ने कहा कि ये कोई रियल जगत नहीं होते जिसको स्वर्ग और नरक कहते हो। तो वो लोग जिनको वो बैठे थे, जिनको माँ शायद बच्चों को बता रही थी या कोई साधक थे उनको ये बता रही थी, तो उनका अच्छा माँ ये रियल नहीं होते, ये जगत जिनकी स्वर्ग और नरक की बात हम करते हैं कि ये रियल नहीं होते। कहते नहीं, कहीं ये तो आपको जैसे ये लगता है कि जिस धरती के ऊपर आप रह रहे हो, जिस जीवन में आप रह रहे हो उससे थोड़े से ज्यादा रियल होते हैं। जो स्वर्ग नरक हैं, जिस धरती पे आप रह रहे हो उससे थोड़े से ज्यादा रियल हैं और बाकी रियल नहीं है। अब अगर आप सीरियसली इस बात को ले लें कि हमको कितना लग रहा है कि हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, माँ कह रही है ये इससे थोड़ा सा ज्यादा रियल है। बस जिस स्वर्ग की मैं बात कर रही हूं इस धरती से वो थोड़ा सा ज्यादा रियल है, बाकी रियल नहीं है। आप सोचो इसको, रात को आज सोच के सोना, आपको नींद नहीं आएगी अगर वास्तव में इसको सोच लिया तो, कि हम जी कहाँ रहे हैं फिर, कि वो रियल नहीं है वो स्वर्ग वगैरह। तो वो कितने रियल है, इस धरती से थोड़े से ज्यादा रियल है। तो हम कहाँ हैं फिर, पता नहीं। और उसमें हम इतनी सारे दिन मारकाट और ये सारी चीज चल रही है, तो फिर पहले तो ये पहचानने की जरूरत है हो क्या रहा है। ये तो फंडामेंटल आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया कि हम इतनी सीरियसली सारी चीज कर रहे हैं, हमको साधना करनी है, ये करनी है, वो करनी है। पता चले जी हम तो नींद के अंदर है, हम तो अनरियल किसी जगत के अंदर है, पता नहीं कहाँ है। आप कोई सोच के देखना इस बात को। ऑफ कोर्स द बीइंग, वो वापस नहीं आ सका, बट एज दीज बीइंग्स एग्जिस्ट इन थाउजेंड्स, हजारों तरीके के ऐसे बीइंग, खाली हजारों नहीं है तो एफिनिटी के ऊपर है। इसीलिए वो कहते हैं ना पुराणों में कि काम रूप वगैरह, इसको क्या है, ये तो सारे राक्षस तो काम रूप है। फिजिकल चीज तो अपना रूप बना सकती है, वो तो काम आपकी जैसी कामना होती है वैसा रूप बना लेते। कैसे पकड़ लोगे आप उसको? आप तो सोचते नहीं मेरे में इतनी शक्ति है, अरे इसी जगत की तो है। आप जैसे ही दूसरे जगत में प्रवेश करते हो तो काम रूप हैं, आप पहचान ही नहीं सकते उनको, आप जान ही नहीं सकते।
तो वो दूसरे से रिप्लेस हो जाता था, एक मरता था दूसरा। अजय रक्त बीज है, वो तो एक खून की बूंद पड़ी और 1000 पैदा हो गए, कितने को मारोगे आप? ऐसी प्रकृति है उनकी। ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैंने एक पे विजय प्राप्त कर ली, और रक्त बीज है वो तो किसके पे ऊपर विजय प्राप्त कर ली? एक आपने मार के गिराया, उसकी 1000 बूंद गिरी, उससे और इतने सारे पैदा हो गए, किसको मारेंगे? आई हैव सीन दिस हैपन 3 times consecutively in a case। किसी एक व्यक्ति में 3 बार ऐसा हुआ माने का। So much so that in the end I had to tell the person, I am tired, get rid of it yourself, I am no longer interested। मेरे को इससे कोई सरोकार नहीं है, तेरे को अगर तकलीफ है तो खुद अपने आप अपने रिसोर्स के ऊपर इसको दूर भगा, मेरे बस का सौदा नहीं है, क्योंकि बहुत एनर्जी जाती है। ऐसे केसेस में मैं पर्सनली जानता हूं, ऐसे कई केसेस में पर्सनली जानता हूं, और इनके डायनामिज्म को कुछ थोड़ा सा समझता हूं, ज्यादा तो नहीं। पर हाँ, माँ का पढ़ते हैं तो फीलिंग अंदर से जरूर आ जाती है, अंदर से एक फीलिंग होती है। इन दीज केसेस व्हाट हैपन्स टू द साइकिक बीइंग। तो ऐसे लोगों में साइकिक का क्या होता है फिर? तो माँ कहती है जनरली इट गोज अवे। साइकिक तो चला ही जाता है, क्योंकि साइकिक होता तो डिस्क्रिमिनेशन हो तो होता उसके साथ। अरे भाई सूरज है तो बादल कितने भी आ जाएंगे वो तो कभी ना कभी तो उनको हटा ही देगा, पर सूरज को ही हटा दोगे तब तो कोई संभावना ही नहीं रहेगी। तो आपके अंदर जो सत्य है, आपका जो सूर्य है, सूर्य रिप्रेजेंट कर रहा है सत्य को, आप में जो सत्य विराजमान है, सबसे पहले तो वो उसको मारने की कोशिश करेंगे, उसको हटाने की कोशिश करेंगे। जब तक वो है तब तक तो आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ढक देंगे उसको, आपको भ्रम में डाल देंगे कुछ समय के लिए, पर अल्टीमेटली आपको अपने पथ से अलग नहीं कर सकते। पर अगर उसको मार के भगा ही दिया तो एक बिल्कुल अलग बात है। I must tell you that the beings of the vital world are immortal, they cannot die, they cannot be destroyed, but it is only the pure spiritual force which can destroy them। खाली आध्यात्मिक शक्ति है जो इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उन चीज़ों को मिटा सकती है। For example, in a vital battle, there are people who have a vital fighting power. The experience is always the same. If you fight in the vital world with a vital being, you can crush it, kill it। वही वाली बात हो गई इसमें हाइड्राज और मॉन्स्टर्स विद मैनी हेड्स कि कैसे पुराणों में भी ऐसी कथाएं आती है। तो माँ उसी तरीके का वर्णन कर रही है जो मैं अभी रक्त बीज की जैसे बात कर रहा था, वैसी माँ कह रही है। ऐसी कुछ ये आप फिक्शंस या कैसी मूवीज में भी देखते हैं कि वो एक बार मार दिया तो भी उसको मार नहीं सकते आप, वो वापस खड़ा हो जाता है, उसके अंग वापस असेंबल हो जाते हैं, वो फिर ऊपर उठ खड़ा होता है। तो ये वाइटल जगत की ये इस तरीके की चीज है। There is only one force in the world which can destroy them categorically। वास्तव में उनको नष्ट एक ही एकमात्र शक्ति ऐसी है जो नष्ट कर सकती है, और जिसके बाद वो वापस लौट के नहीं आ सकते। इट इज ए फोर्स विच बिलोंग्स टू द सुप्रीम क्रिएटिव पावर। भगवती की जो शक्ति है उसी के पास पावर है एकमात्र। अब हमको न तो इससे देखिए, वैसे ये कोई डरने की या इसलिए कोई बात नहीं है, भगवती की ऐसी शक्ति है। इसीलिए दामोदर में वो बोल रहे हैं ना कि उसकी प्रोटेक्शन से आप आवृत होने के बाद आप सेफली जा सकते हैं। व्हाट नीड यू फियर। आपको किस चीज की जो है भय करने की जरूरत है? आपको कोई चीज टच नहीं कर सकती जब माँ की कृपा आपके साथ हो। तो एकमात्र ये ही चीज है सुप्रीम क्रिएटिव पावर, जगदम्बा की शक्ति है। वो ही एकमात्र ऐसी शक्ति है। अगर आप ये सोचे मेरी साधना की शक्ति से, इस शक्ति से, उस शक्ति से, उससे नहीं होगा। इट इज ए फोर्स दैट कम्स फ्रॉम बियॉन्ड द सुप्रामेंटल वर्ल्ड। और ये जो जगदम्बा की शक्ति है ये तो इवन सुप्रामेंटल वर्ल्ड से भी परे। सुप्रामेंटल उसके लिए क्या लगता है? आपके लिए ही तो बहुत विशाल हो रहा है। रवि छिपकली के लिए या किसी के लिए आपका जो मनुष्य जगत है वो कितना चमत्कार का लगता है, पर इससे ऊपर के भी जगत हैं। मनुष्यों में भी पूरा एक रेंज है आपके अंदर। आप मनुष्यों में भी ऐसे ऐसे महात्मा हैं, ऋषि है, विशेष कैपेसिटी के जीनियसेस हैं, लोग हैं, हीरोज हैं। उनमें हमारी क्षमताओं में तो कोई तुलना ही नहीं है। तो वैसे ही जब हम जगदम्बा की बात कर रहे हैं तो सुप्रामेंटल या कोई भी वर्ल्ड, किसी भी वर्ल्ड से उसको तो कोई, वो तो परमात्मा की शक्ति है। इट इज नॉट एट द डिस्पोजल ऑफ एवरीबडी। वो सारों की सामर्थ्य के अंदर नहीं है, पर
आप कह दो मैंने जगदम्बा को प्रार्थना करी, खूब प्रार्थना करी, हाँ अच्छी बात है, पर आप अगर सिंसियर नहीं हैं तो आप ये भी समझ नहीं पा रहे कि आप कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सिंसियरिटी अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इट इज a luminous force of a dazzling whiteness, so brilliant that if ordinary eyes looked at it they would turn blind। और माँ का जो प्रकाश है इतना चकाचौंध करने वाला, एकदम शुभ्र, जो कह रहे हैं शुभ्र ज्योत्सना, इतना डेजलिंग वाइटनेस है, सो ब्रिलियंट, कि सामान्य अगर नजरें उसको देख ले, पहली बात तो देख ही नहीं सकती, इसलिए अर्जुन को उन्होंने कहा कि दिव्य दृष्टि दूंगा। भाई वास्तव में तो उसको क्या आंखें दी, कर बड़ी आंखें थोड़ी दी उसको कि बहुत बड़ी बड़ी उसको आंखें दे दी, पहले छोटी आंखें थी तो अर्जुन को कोई विशाल आंखें दे दी होंगी, क्या परिवर्तित किया। तो इसी जगत में जैसे ही आपकी चेतना चेंज होती है, इसी जगत का तो वर्णन है। माँ और श्री अरविंद जिस चीज का वर्णन कर रहे हैं वो देखिए कितना एक अलग जगत है, पर वो है कहाँ, कहीं और थोड़ी है। आपकी जैसे ही चेतना परिवर्तित होती है आप भी उसके संपर्क में आ सकते हैं। अब मूल समस्या है चेतना। आप कोई अंग प्रत्यारोपण की बात करते हो तब तो एक अलग बात है कि ये हाथ नहीं, इसके लिए हाथ अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का चाहिए, आंखें अलग टेक्नोलॉजी की चाहिए, वो नहीं है। चेतना अलग टेक्नोलॉजी की चाहिए। यही पिछली बार मैं बात कर रहा था, बाहरी टेक्नोलॉजी तो आपकी बहुत तेज गति से चल रही है, आंतरिक टेक्नोलॉजी उसका अभी तक कोई ऐसा आया नहीं, इसीलिए बड़ी समस्या की बात हो गई। ए बीइंग ऑफ द वाइटल वर्ल्ड हैज जस्ट टू बी टच्ड बाय दिस लाइट टू गेट डिसॉल्व्ड इमीडिएटली। एक सच्चा व्यक्ति है, माँ के संपर्क में है, माँ उसके द्वारा क्रिया कर रही है, माँ की शक्ति काम करती है, उनके संपर्क मात्र से, उनके टच मात्र से वो जो वाइटल वर्ल्ड का ये है वो डिसॉल्व हो जाता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है तुरंत ही। जब आप माँ को पुकारते हैं तत्क्षण सारी चीजें आपकी ये डिसॉल्व हो जाती हैं, सच्चाई से, अगर सच्चाई हो तो। इसलिए तो द मदर में वो कह रहे हैं ना, पर ये सारी चीजें किस में काम करेंगी, एक्ट इन द कंडीशंस ऑफ लाइट एंड ट्रूथ। आप अगर चाहोगे तो माँ की जो शक्ति है, आपके खुद के मंसूबे हैं, उनको पूरा करने में अगर वो काम करने लग गई, द मदर तो आपने सारी नहीं, सारे लोगों ने पढ़ी है, पहले ही पेज के ऊपर तो है वो, पहली बात तो है। इट इज लिक्विफाइड like those slugs which melt in water if a little salt is put on them। जो छोटे छोटे कीड़े जो निकलते हैं बरसात के अंदर, तो थोड़ा सा उनके ऊपर नमक डाल दो तो तुरंत वो लिक्विफाई हो जाते हैं। वैसे ही जब माँ का टच उस शक्ति का उनको जैसे ही टच किया, वो विघटित हो जाते हैं, तुरंत काफूर उड़ जाते हैं, तुरंत मिट जाते हैं। When Hitler died, did the Lord of Falsehood pass into Stalin? तो जो हिटलर की मृत्यु के बाद में जो लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड है, क्या वो स्टालिन में प्रवेश कर गया? तो माँ कह रही है ऐसे नहीं होती चीजें। दिस बीइंग डिड नॉट वेट फॉर हिटलर्स डेथ, उसने उसकी मृत्यु का कोई इंतजार नहीं किया। दीज बीइंग्स आर नॉट एट ऑल टाइड टू ए सिंगल फिजिकल प्रेजेंस। कोई एक ही व्यक्ति के साथ जुड़ा हो, ये कोई इतना कोई छोटे थोड़ी हैं वो। अरे अभी आप कठपुतली हो, कितनी भी कठपुतलियां एक साथ नचा लो आप, तो किसी को भी प्रभावित करके कर लो आप, उसको एक को ही प्रभावित कर रखा हो ऐसा थोड़ी है। The being in question could very well possess Hitler and at the same time influence many others. Hitler was got rid of because he had behind him a whole nation and a physical power. And if he had succeeded, it would have been a disaster for humanity. अगर हिटलर सफल हो जाता तो ह्यूमैनिटी के लिए ये एक डिजास्टर होता। इसके पीछे की कहानी की विश्व युद्ध के अंदर श्री अरविंद का और माँ का क्या क्या हस्तक्षेप रहा, और विशेषकर हिटलर को समाप्त करने में माँ का डायरेक्ट इंटरवेंशन रहा, कि जिससे हिटलर अपने आदेश लेता था, माँ उसका रूप धारण करके चली गई, और पहले जहां वो अपना रुख करने वाला था उसकी बजाय उसने रशिया के ऊपर मुख कर लिया। इसलिए आपको पता है कि सारी वहीं जाके वो खत्म हो गया फिर बाद में। अदरवाइज तो वो अपने टारगेट तो उसका दूसरा था। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी है
कि माँ ने किस तरीके से उसको नष्ट किया कि युद्ध के समय श्री अरविंद और माँ दोनों आपस के अंदर की ऐसी घटनाएं हैं जो आपके फिजिकल के काफी नजदीक आ चुकी हैं। इनको पूरा नहीं बदला जा सकता, पर इनके अंदर हस्तक्षेप किया जा सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ऐसे जगत के अंदर हैं जो अभी उनमें बहुत सारा फेरबदल किया जा सकता है। जैसे सपोज मिट्टी है, कच्ची है जी, अभी शेप दी जा रही है, इसको कोई भी शेप दी जा सकती है। तो माँ तो ओकल्ट जगत में, अल्जीरिया में तो सारी चीज उन्होंने सीखी थी। वैसे भी माँ का तो बीइंग बहुत डेवलप्ड था। तो माँ ऐसी घटनाएं कि श्री अरविंद को नरेट करती थी कि इसमें अपन हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसमें हस्तक्षेप मतलब इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, ये चीजें मैनिफेस्ट होने के कगार पे हैं, ये चीजें पाइपलाइन में हैं, इनमें अपन बिल्कुल फेरबदल कर सकते हैं, इनको नष्ट किया जा सकता है इनमें। तो वो सारा वो दिशा देते थे। ये आप चाहेंगे तो ये मैं लेख भी आपको और इनके रेफरेंसेस बता दूंगा। तो ये लेटर्स में उतने नहीं आए। जो इवनिंग टॉक्स वगैरह जो जो भक्त बैठते थे उनके साथ, जैसे निरोध बरण जी बैठे हों, कोई पुराणी जी बैठे हों, उनके साथ जो चर्चाएं हुई उनमें ये बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। जो श्री अरविंद की ऐसी चीजें जो हैं वो उनमें भी हैं। इनमें प्रसंगवश कुछ है, काफी कुछ को हटा भी दिया गया होगा। तो उनका पूरा उसमें योगदान रहा विश्व को नियति देने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे को हार्डली आई गेट हाफ एन आवर फॉर सावित्री। जब वो सावित्री लिख रहे तो उन्होंने कहा पूरे दिन में मुश्किल से मेरे को तो आधी घंटा ही नहीं मिलता। तो कह रहे आप करते क्या हो? कह रहे मेरे और माँ के काम को जो एडवर्सरी है, जो विरोधी शक्तियां हैं, वो नष्ट करना चाहती है। भागवत आविर्भाव के कार्य को वो नष्ट कर देना चाहती है। वो मेरे काम को नष्ट करना चाहती है, माँ को नष्ट करना चाहती है। तो मेरा सारा समय उसके विरोध के अंदर, उसको रजिस्ट करने के अंदर, भागवती शक्ति को लाने के अंदर, उस सारे सेतु को बनाने के अंदर मेरा समय जाता है। देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम शायद ही समझ पाएं या अप्रिसिएट कर पाएं। ये तो जितना ही हम गहन अध्ययन करेंगे हमारी आंखें खुलेगी। इसीलिए समाधि पे माँ ने क्यों लिखवाया, ही हैज अचीव्ड ऑल, सारी चीज अचीव करके जा चुके हैं वो। ही हैज सफर्ड, एंड्योर्ड, उन्हें इतना सफर किया है। और खाली किसी व्यक्ति विशेष के लिए या पूरी पृथ्वी के लिए भी नहीं, मतलब एक भागवत कार्य के लिए। तो हम सब ऋणी हैं उनके। सारी मनुष्य जाति भी तो बहुत छोटी चीज है, पूरी नियति उन्होंने बदल दी। हम इस पूरी पिक्चर में इस लाइट में जब देखें तब ये लगता है कि माँ का एक एक शब्द जो उन्होंने श्री अरविंद की समाधि के ऊपर अंकित करवाया, उसका जो उसके अर्थ क्या है, वो हमारे लिए वाइब्रेंट हो उठता है, जीवंत हो उठता है। अदरवाइज तो हम सब पढ़ते ही हैं, समाधि के ऊपर सबने पढ़ाई है, पर उसका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्या ऐसी चीज संसिद्ध कर ली, आम व्यक्ति को तो आप बता ही नहीं सकते। इनफैक्ट हम भी कितना जानते हैं वास्तव में इस ग्रुप में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं उनके पत्र हैं, पूरा श्री अरविंद का साहित्य धीरे धीरे पढ़िए। आपके देश को स्वतंत्रता तक भी नहीं मिलती अगर वो नहीं होते तो। मनुष्य जाति को नियति अगर नहीं प्राप्त हो सकती थी उनके सिवा। आपको वेदों का रहस्य है, सारा जो आपका प्रोग्रेशन है, भारतीय संस्कृति का क्या अर्थ है, सारा तो उन्होंने दे दिया आपको। तो इसलिए हम इनफ ऋणी हो ही नहीं सकते। मतलब आगे आने वाले जितने भी जन्म हैं वो भी हम अगर उनको कहें, उनको पूर्ण रूप से समर्पित भी कर दें, भी क्या समर्पित कर दें, हमारे पास है क्या समर्पित करने को, तो भी वो इनफ रीपेमेंट नहीं हो सकता। But there was no deluding oneself about it. It was not sufficient to get rid of him in order to get rid of the force that was behind him. That is not so easy. I must tell you that the origin of these beings is prior to that of the gods. माँ ये कह रही हैं कि ये जो बीइंग्स हैं, कौन सा बीइंग, जैसे एक तो ये है लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड, ऐसे ये 3 या 4 बीइंग जो माँ बता रही है, ये फर्स्ट एमिनेशंस हैं जो देवताओं से भी पहले आए थे। जब इस धरती का या जो टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन है उस समय से हैं ये। उनका एक समय अपना कोई औचित्य रहा होगा, या उनका जो भी रैशनल है वो यहाँ पूरा नहीं आ रहा। यथा समय आ जाएगा माँ की टॉक्स में। बहुत गहरी गंभीर ओकल्ट चीजें हैं ये देवताओं से भी पहले आई। अब ये चीजें कुछ ऐसी, अब इनकी क्या चर्चा करें।
ये तो बस ठीक है भी एक इंफॉर्मेशन की जैसी है, या हमको समझ में आए कि विश्व की इस तरीके की क्रियाएं हैं, हम जितना इसको छोटा मानते हैं या इंद्रियों से हम जिसके बारे में सचेतन होते हैं वैसा नहीं है, इससे बहुत ज्यादा विशाल है। तो इससे थोड़ा ये भान हमको आए कि हम ऐसी विशालता के अंदर हैं। बस इसका मेन फायदा क्या है कि हम ऐसे में हैं, दूसरे ऐसी सत्ताएं हैं। हालांकि हमको उससे भय करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं एकमात्र उसका तरीका ये सुप्रीम क्रिएटिव पावर जगदम्बा की शक्ति है। तो हम तो ऑलरेडी अपना स्टैंड हर क्लास में यही कह रहे हैं भी हमको तो अनन्य रूप से एकमात्र माँ से जुड़ना है। माँ कोई भी आपका इष्ट हो, आपकी अंतरात्मा की आपके गुरु वाणी है या कोई भी है, उनसे आपको जुड़ना हो। The first individual beings of the universe, so they cannot be get rid of so easily by winning one war। एक युद्ध जीत जाने से आप ये इन बीइंग्स से पिंड नहीं छुटा सकते। तो इनके लिए माँ और श्री अरविंद ऐसी चीजों के लिए कार्यरत थे, ऐसी चीजों के लिए भी, क्योंकि ये चीजें रोड़ा अटकारी हैं। दिव्य जो शक्ति या सुप्रामेंटल का अवतरण होना है, भागवत आविर्भाव होना है यहाँ। As long as they are necessary for the universal evolution, they will exist। जब तक evolution के अंदर उनकी आवश्यकता है तब तक वो रहेंगे। The day they lose their utility, जब उनका औचित्य, यही मैंने अभी पहले कहा थोड़ी देर पहले कि उस समय उनका औचित्य था। जब आप एक मेवाद्वितीयम की चेतना में थे तो मैनिफेस्टेशन आपका मल्टीप्लिसिटी के अंदर हो, कि जो एक कोई सत्ता है, एक चेतना है, वो बहुलता में हो, उसके लिए जरूरी है एक अहम चेतना सबसे पहले। क्योंकि मन बुद्धि अहंकार, अहंकार से वो शुरू हुआ, उसके बाद के अंदर आपके बुद्धि, फिर बाद में मन, मन के बाद में ये सारी चीजें। तो सबसे पहले जो अहंकार, आप जिसको अहंकार बोलते हो वो नहीं, एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी कि आप हो। और ये सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, तो ऊपर के लोगों के अंदर भी चलती रहती है कि आप एक सत्ता हो। अभी आप जो अपने आप को एक व्यक्ति मानते हो उसको अहम की बात नहीं है, आप तो कुछ नहीं हो। ये जिसको आप सरफेस ईगो की बात कर रहे हो उस अहम की बात नहीं कर रहे, कि आप एक इंडिविजुअल, आप भगवान की एक विशिष्ट सत्ता हैं। ये भी एक अहम मतलब एक इंडिविजुअल बोध कि भगवान की और भी सत्ताएं हैं। ये सेंस कि सेल्फ और नॉन सेल्फ, ये सेंस, इस सेंस का जब प्रादुर्भाव हुआ उसके बाद में आपका बुद्धि कि वो करे क्या अब उसका, और बुद्धि फिर बाद में मन को लेके आई, भाई उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं तो हूं और दूसरे भी हैं, तो दूसरे हैं उनके गुणधर्म को मैं जानूं, उनके साथ व्यवहार कैसे करूं। फिर बाद में इंद्रियां आ गई कि इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। हालांकि इंद्रियों के अलावा भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। भाई इंद्रियों के माध्यम से तो आप बिल्कुल एक सेफ कमरे में बैठे, बंकर में बैठे हैं, तो भी भय आ रहा है आपके पास, इंद्रियों से थोड़ी आ रहा है। आपके पास जो भय अंदर आ रहा है वो कोई इंद्रियों के माध्यम से तो नहीं आ रहा। इसका मतलब और भी दूसरे रास्ते हैं जिनके अंदर से चीजें आपके अंदर आ रही है। आपके पास सारी सिक्योरिटी है, बैंक बैलेंस है, भोजन आपने किया हुआ है, परिवार आपका बिल्कुल सुखी है, सारी चीजें मतलब जो जो चीजें आपके पास हो सकती हैं वो सब है, फिर भी आपके अंदर उत्तेजना है। तो भाई उसके तो क्या कारण है? इसीलिए तो हमको और भीतर जाके देखना होगा कि क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। तो इतनी सारी चीजें हैं ये। बिसाइड्स, इसके अलावा दे नो दैट दे आर नियरिंग देयर लास्ट आवर। ये अब की बात है ये, मतलब जब माँ और श्री अरविंद आए, उन्होंने सुप्रामेंटल की अतिमानस की बात करी, तो अब उनको ये अलार्म, ये उनको अब चिंता हो गई। जैसे कंस को ये चिंता हुई थी ना, जब उसको ये खबर लगी कि कृष्ण का जन्म हो गया है या देवकी के जितने भी बच्चे पैदा हुए, तो उसको हर बार चिंता होती थी। और जब ये पता चला कि तेरे को मारने वाला आ गया, तब तो उसने कितने बच्चों को सबको पकड़ पकड़ के मरवा दिया। तो वैसे ही जब इसको ये पता चलता है कि अब तो सुप्रामेंटल आ रहा है, भागवत शक्ति अब धरती के ऊपर आविर्भाव होएगी, तो इनको ये पता चल गया कि वो नियरिंग देयर लास्ट आवर, अब उनका समय आ गया है, उनके दिन लद गए हैं। दैट इज वाई दे आर डूइंग एज मच डैमेज एज दे कैन। तो जितना नुकसान वो कर सकते हैं, तो माँ और श्री अरविंद के कार्य में जितनी बाधा वो डाल सकते थे, आप अगर पूरा साहित्य या सारी चीजें पढ़ेंगे, वहां के लोगों के आप संपर्क में होंगे कि वो कर क्या रहे थे। और वास्तव में देखिए खाली पढ़ने मात्र से भी नहीं होगा, क्योंकि उतना अगर रिसेप्टर ही नहीं होंगे
जैसे तरंगे हैं, आपके पास डिवाइस ही नहीं है, रेडियो ही नहीं है, तो क्या वो करेगा? और रेडियो है, तरंगे नहीं है, तो भी काम नहीं करेगा। तो आपके पास ट्यूनिंग उस स्टेशन की होनी जरूरी है जो उन तरंगों के प्रति संवेदनशील हो। नहीं तो साहित्य तो सारों के पास ये इवन अपन जो ये पढ़ रहे हैं, इसके अंदर इतने सूक्ष्म सजेशंस भी हैं, और हर जना अपने तरीके से भी समझ रहा होगा। ये सब अपनी जो साइकोलॉजिकल उसका गठन है, उसकी जो संरचना है, उसके तरीके से, मतलब इसका एक सीधे सीधे अर्थ भी बता रहा हूँ, थोड़ा 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 कुछ उसको खोल सकते हैं, जितना इसको उतने की कोशिश कर रहा हूँ। देयर वर 4 ऑफ देम, 4 थे ऐसे बीइंग्स। फर्स्ट वन हैज बीन कन्वर्टेड, एक को तो रूपांतरित मतलब कन्वर्ट कर दिया गया है, एक जो जो एडवर्सरी था। अनदर इज डिसॉल्व इनटू इट्स ओरिजिन, और एक को तो कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब एक को परिवर्तित कर दिया गया, और एक को बिल्कुल डिसॉल्व खत्म कर दिया गया है। तो दो की बात हो गई। 2 आर स्टिल लिविंग, दो अभी भी जीवित हैं। These two are more ferocious than the others, उनमें से एक कौन है? लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड, मिथ्यात्व का देव है एक तो। अदर लॉर्ड ऑफ डेथ। एंड एज लॉन्ग एज दीज टू बीइंग्स एग्जिस्ट देयर विल बी डिफिकल्टीज। तो शुरू में पहले ही जो हमने शुरू किया था, पहला टाइटल था ना, थिंग्स ऑलवेज एंड बैडली, उसका मुख्य कारण ये है, जब तक आपके ये चीजें हैं तब तक आप कितनी भी कुछ भी कर लेते हैं, पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमको आगे जाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, या अंदर नहीं जाना चाहिए, या मेहनत नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है कि इस समय जो भी सच्चे रूप से खुलना चाहता है, श्री अरविंद की माँ की चेतना, गुरु की चेतना, परमात्मा की चेतना, जैसे ही आप उसके लिए पुकार करते हैं, वो आपकी सहायता के लिए तैयार है। इसलिए हमारे पास कोई कारण नहीं है भय करने का या किसी भी चीज का। हमारे पास सारी संभावनाएं हैं आगे जाने के लिए, सारी सुरक्षा है, सारी कृपा है, सारी हेल्प है हम सब के साथ। हम सब मतलब विश्व में कोई भी सिंसियर है और जो पुकार करता है, तो उसको कहीं ना कहीं से ये सहायता जरूर मिलेगी। जिस चीज के लिए वो सिंसियरली पुकार कर रहा है, उसमें जो भी अभीप्सा है, उसके लिए निश्चित उसको सहायता इसके अंदर प्राप्त होगी। इसमें अब कोई ज्यादा बात तो इसमें क्या कह सकते हैं इसमें? हाँ, स्नेहा कोई बात है इसमें? नहीं भैया। कीर्ति दीदी? वो जो आपने दो बताए, एक ट्रांसफॉर्म हो गए और एक अपने ओरिजिन में डिसॉल्व हो गए, हाँ वो कौन से हैं? जैसे ये तो फॉल्सूड और उसके हैं ना, डेथ के, हाँ वो प्रेम और लाइट के हैं क्या? है। वो ट्रांसफॉर्म्ड कौन से हैं और डिसॉल्व कौन से हुए हैं? हाँ, ये दो का तो इन्होंने बता दिया, दो शायद कहीं प्रसंगवश इनके आए भी होंगे, मैं मेरे को अगर मिलता है तो मैं जरूर शेयर करूंगा। ठीक। तो इन्होंने कहा 4 इस तरीके के थे जो शुरू के अंदर इस प्रक्रिया के अंदर आए। देखिए, पुराणों में भी हम कितनी कथाएं पढ़ते हैं कि शुरू में परमात्मा ने इस मैनिफेस्टेशन के लिए कितनी सारी चीजें करस्पॉन्ड करती हैं। तो वहां भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुराणों में हम सोचते हैं कि किस तरीके की कथा कहानियां हैं। तो एक्चुअल में वो एक दूसरी प्रक्रिया, एक सूक्ष्म जो प्रक्रिया है ना, जिसके द्वारा ये सारी चीजें हुई हैं। अब हम कहते हैं ये चीजें है ही नहीं, अरे है कैसे नहीं? आप देखिए, आगे जाने की आपके अंदर भय है, घृणा है, ये सारी चीजें। तो श्री अरविंद ने एक जगह लिखा, टीज्ड इनकॉन्शियंस। इनकॉन्शियंस है, उसको टीज किया। तो शायद सेठ ना, केडी सेठ ना, उनसे पूछते, अमल किरण उनसे पूछते थे कि जी ये कैसी बात करते हो आप, इग्नोर इसको इनकॉन्शियंस या इग्नोरेंस, इनको टीज कैसे किया जा सकता है कि भी इसके चिकोटी काटी। अब कोई कहते हवा को इसने चिकोटी काटी, अब यार हवा को तो पकड़ में थोड़ी आती है हवा, उसको कोई कैसे थप्पड़ लगा सकता है या उसके साथ क्या कर सकता है? तो श्री अरविंद ने कहा भी तुम्हारे लिए एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, अमूर्त चीज है तुम्हारे लिए इनकॉन्शियंस, मेरे लिए जो है ये पर्सोनिफिकेशन है, ये मेरे लिए मूर्त चीज है। तो इसलिए कई बार वो कहते थे किसी का जो एंगर है, मेरे को ऐसा लगता था सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रहा है मेरे पास, व्यक्ति तो नीचे खड़ा है, उसका गुस्सा है या उसका जो भी कोई चीज है वो चढ़ के सीढ़ियां मेरे पास ऊपर आ रहा है। तो आप कौन से जगत में जागृत हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो श्री अरविंद उस जगत के अंदर जागृत थे।
रविकांत जी, नंद किशोर जी। हाँ ठीक है जी भैया। बोलिए। हाँ रविकांत जी, कोई बात है इसमें? नमस्ते जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात इसके अंदर जो हम ये बात कर रहे थे, क्योंकि ये प्रसंग आया है, शायद दोबारा कभी ना आए। इसके अंदर एक स्थान के ऊपर आप अगर ये चाहते हैं तो मैं 10 मिनट के अंदर तुमको ये पढ़ के बता सकता हूं कि इनका विश्व युद्ध के अंदर, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर क्या योगदान रहा। तो ये कुछ स्नेहा, ये बताऊं क्या अभी? ये मैंने ये अलग निकाल के रखा, आप कहेंगे तो मैं ये शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि हाँ भैया बिल्कुल। हाँ भैया। हाँ तो ये तबिया दीदी कुछ बोल रही हैं, उनका माइक ही ऑफ है। जी बताइए, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। ठीक, पढ़िए, बताइए। हाँ ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो तुरंत के अंदर हमको सुनने में नहीं मिलती। Not many people know that Sri Aurobindo and the mother played a crucial and very significant role in this war. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर माँ और श्री अरविंद का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका, योगदान तो क्या कहें, उसके अंदर इंटरवेंशन और सिग्निफिकेंट उनका उसके अंदर हस्तक्षेप और रोल रहा, उसको दिशा देने के अंदर। वार में रोल नहीं रहा, उसको दिव्य शक्तियों की ओर मोड़ने के अंदर और उसमें हस्तक्षेप करने के अंदर, थ्रू देयर स्पिरिचुअल पावर, उनकी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उन्होंने क्या किया? हेल्प द एलाइज एट ईच एंड एवरी लेवल टू मेक पॉसिबल द विक्ट्री ऑफ द फोर्सेस ऑफ लाइट। जो प्रकाश की जो शक्तियां थी, उनको विजित करवाने में, उनको सहायता देने में उन्होंने हर जो संभव सहायता हो सकती थी वो उन्होंने प्रदान करी। अब ये खाली एक कहने की बात नहीं है। कैसे? अब ये देखिए, had it not been for their direct divine intervention, अगर उनका डायरेक्ट डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता, the victory of allies would have been an impossibility. For France had already fallen to Germany. फ्रांस तो ऑलरेडी जर्मनी से विजित हो चुका था। ब्रिटेन की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो, क्योंकि उधर उनके ऊपर बमबारी हो रही थी, तो उनका जितना भी जो एयर बेस वगैरह था वो धीरे धीरे जर्मनी जो है वो खत्म कर रहे थे। इसलिए उनका प्लान तो जर्मनी की तरफ जाने का था, रसिया की तरफ नहीं। श्री अरबिंदोस पावर वर्कड इन मैनी डायमेंशंस, बहुत सारे डायमेंशंस में, अलग अलग स्तरों पे श्री अरविंद की जो शक्ति थी, योग शक्ति, वो कार्य कर रही थी। मैनी सोल्जर्स, अब ये देखिए, अब इसमें क्या है कि अगर खाली आश्रम का ही व्यक्ति अगर ये सूचना दे रहा हो या रिपोर्ट कर रहा हो तो हम कह देंगे भाई आश्रम का ही व्यक्ति है। फेथ के कारण तो हम ये मान लेंगे कि भी ये ऐसी चीज श्री अरविंद ने करी होगी, पर दूसरा व्यक्ति कहेगा भी कितनी भी कथा कहानियां गढ़ लो, इसमें जोर क्या आता है? फिर तो कोई भी गढ़ सकता है कहानियां कि मेरे गुरुजी ने बैठ के इसमें विश्व युद्ध में ये किया था क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है। पर मैनी सोल्जर्स, बहुत सारे ऐसे जो सोल्जर्स थे, fighting from the side of the allied powers often experienced a direct intervention and an internal guidance, उनको अंदर से गाइडेंस प्राप्त होती थी उन सोल्जर्स को जो एलाइड पावर्स की तरफ से लड़ रहे थे। एक ऐसी दिव्य शक्ति जो उनको सेव्ड देम फ्रॉम मैनी पेरिल्स, बहुत सारी ऐसी, जैसे अब अपना फाइटर प्लेन वो लेके जा रहे हैं जिस ओर, तुरंत कोई ऐसी शक्ति है जिसने उनका हाथ पकड़ के उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया, या आपके ऊपर टारगेट किए जा रहे हैं, पहले आपके निशाने लगाए जा रहे थे, उसके अंदर से 100 के अंदर से सपोज 80 निशाने आपके प्लेन्स के ऊपर लग रहे हैं, आपके जो जेट प्लेन है उसके ऊपर आपके निशाने लग रहे हैं, और बाद के अंदर धीरे धीरे ऐसा हुआ 100 के अंदर से मुश्किल से 5 ही लगे, सारा फर्क पड़ जाएगा। या आप इधर जाने वाले थे, पता चला रहे ये तुरंत अपन ने इधर डिटूर किया या इधर अपन ने जो योजना बदली, वहां जाते तो पूरी सेना मर जाती है एक साथ ही।
तो इस तरीके के इंटरवेंशंस बहुत सारों ने जब इकट्ठे किए ऐसी जगह जगह से, मैनी ऑफ दीज सोल्जर्स वर फॉर्चुनेट इनफ टू सी इन सटल विजन, और इनमें से काफी सोल्जर्स ऐसे थे जिन्होंने सूक्ष्म दृष्टि में क्या देखा, ए सेंट एंड ए लेडी, एक लेडी और एक संत की आकृति उन्होंने देखी, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम। Some of these soldiers later came to recognize this saint and the lady as Sri Aurobindo and the mother. अब इनमें बहुत सौ ने देखी होगी, हम तो उनकी कहानी नहीं जान सकते। अरे भी युद्ध के अंदर किसी ने देखा और बाद में उसकी गोली लग गई, मतलब ऐसे हजारों के अंदर से मुश्किल से कोई बचे होंगे, तो सपोज सब जितने भी बचे होंगे और उसमें से बाद में किसी को पता चला कि ये जो हमने देखा वो तो माँ और श्री अरविंद हैं, ऐसे तो गिनती के ही रहे होंगे। अनदर स्फीयर, तो एक तो स्फीयर ये है कि उनको इस समस्या से बचाया, हेल्प किया। अनदर स्फीयर ऑफ श्री अरबिंदोज एक्शन वाज टू इंस्पायर मिस्टर विंस्टन चर्चिल, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उनको इंस्पायर किया, मतलब जो रेडियो पे कल क्या प्रसारण आने वाला है वो पहले ही डिक्टेट कर वो बता देते थे अपने जो अंतरंग जो थे। हाँ, पर वो अंतरंग का मतलब ये नहीं वो सबको ये बताते थे, आश्रम में भी किसी को ये पता नहीं था, पर ये उनको पता था कि ये देखिए, तो वो पता चलाते थे, रे कल कल यही बात तो श्री अरविंद हमको कह रहे थे, आज यही शब्द ये कह रहे हैं। वे मिस्टर चर्चिल फेस्ड ग्रिम ऑड्स विद ए फर्म डिटर्मिनेशन, काम पोइज and an almost unshakable faith in his ultimate victory, कि डिस्पाइट हैवी लॉसेस, ब्रिटिश आर्मी को जबरदस्त लॉस हो रहा था क्योंकि जर्मनी की तरफ से उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा था आर्मी को, उसके बावजूद भी उसके अंदर जो अनशेकेबल फेथ, काम पोइज और डिटर्मिनेशन था, वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मिरेकल, वो चमत्कार था। चर्चिल हिमसेल्फ हैड अटेस्टेड, चर्चिल ने खुद ने इस फैक्ट को अटेस्ट किया, क्या, दैट ए डिवाइन पावर was guiding him. In a wartime speech, Churchill said, wartime speech में एक स्पीच में चर्चिल कहते हैं, I sometimes have a feeling, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये तो तुम सर्च कर सकते हो, ये तो पूरा मिल जाएगा आपको भाषण, क्योंकि ये तो सारे उपलब्ध हैं। मेरे को कई बार ये फीलिंग आती है, इनफैक्ट आई हैव इट वेरी स्ट्रांगली, और वो मतलब खाली फीलिंग कह के भी नहीं, वो वापस इसको रीअश्योर करके रीअफर्म करते हैं कि इनफैक्ट आई हैव इट वेरी स्ट्रांगली, प्रबल है मेरे को ये फीलिंग, ए फीलिंग ऑफ इंटरफियरेंस, कि हस्तक्षेप किया जा रहा है, मेरे को ये फीलिंग आ रही है। आई वॉन्ट टू स्ट्रेस दैट आई हैव ए फीलिंग समटाइम्स, मेरे को कई बार ये फीलिंग, मतलब बार बार वो ये चीज बोल रहे हैं, देखो, दैट सम गाइडिंग हैंड हैज इंटरफियर्ड, आई हैव द फीलिंग दैट वी हैव ए गार्जियन बिकॉज वी सर्व ए ग्रेट कॉज, क्योंकि हम किसी महान उद्देश्य को सर्व कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा कोई गार्जियन है, एंड दैट वी शैल हैव दैट गार्जियन, और वो तब तक हमारे साथ होगा, गार्जियन हमारा जो रक्षक है, हमारा जो ऊपर जो हमारा अग्रणी है, हमारा जो जो गार्जियन है, सो लॉन्ग एज वी सर्व दैट कॉज फेथफुली, और जब तक हम उसको फेथफुली सर्व कर रहे हैं उस कॉज को, तब तक वो हमारे साथ रहेगा। अब पर इससे भी क्या पता चला, अरे भाई ये तो पता चला कि चर्चिल जो है इंस्पायर्ड थे, और उसमें मुंह में ये शब्द यहां से जा रहे थे, ये तो अभी भी प्रमाणित नहीं हुआ। श्री अरविंद का इसके अंदर क्या योगदान हुआ, कोई भी आदमी जो थोड़ा स्केप्टिकल है वो तो ये कहेगा। मदर हरसेल्फ हैज सेड, माँ ने स्वयं ये कहा है, दैट श्री अरविंदो यूज्ड टू टेल हर इन एडवांस, माँ को पहले ही वो बता देते थे द वर्ड्स, वो शब्द, which he was going to put in Churchill's mouth, जो चर्चिल के मुंह में ये शब्द आने वाले हैं, वो शब्द माँ को वो पहले ही बता देते थे, and which later, और बाद में, would form the content of his inspired famous broadcasts, जो बाद में जो फेमस ब्रॉडकास्ट जो बनी, उनका ओरिजिन तो श्री अरविंद है, और वो शब्द वो माँ को पहले ही बता देते थे। kept the spirit of British people high and unshaken, और वो जो शब्द थे, अब वो चर्चिल के शब्द थे या वो वास्तव में श्री अरविंद इंस्पायर कर रहे थे, आप देख लो। पूरी विश्व की नियति को इन्होंने, आज हम इस पोजीशन में नहीं होते, गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में या हर चीज के बारे में इन्होंने डिटेल के अंदर लिखा है,
पर इन्होंने कहा भी पहले तो मैं जो है इनकॉग्निटो काम कर रहा था, बाद के अंदर जब से मैं जेल में गया ना तब से मैं पिक्चर में आ गया। बाकी मेरी तो ऐसी कभी कोई थी नहीं कि मैं सामने आके काम करूं, पर सबसे ज्यादा जो रिवोल्यूशनरी जो कोई किसी का योगदान रहा हो, अब ये तो अकाउंट हम सबको पढ़ने की जरूरत है। जो भी हम कहते हैं कि श्री अरविंद के हम डिवोटीज हैं या कोई भी है, उनकी पहला दायित्व है कि उनका जो जो कार्य किया हुआ है हम उसके बारे में अवगत तो हों, हम किस चीज के अंदर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। ये चीजें जानते ही हम कृतज्ञता से भर जाएंगे। ये नहीं कि हमारा जो कार्य है उसमें कोई विशेष इससे फर्क पड़ने वाला है, ये ऑलरेडी मेरा माँ के प्रति प्रेम है, कोई उन्होंने ये काम किया उसके लिए एक कृतज्ञता का भाव तो बढ़ जाएगा। प्रेम तो जो है वो है, और प्रेम कोई इन दायरों के कारण है भी नहीं भाई, इन पैरामीटर्स के कारण प्रेम थोड़ी है। पर प्रेम के कारण आप ये न पढ़ें कि भाई वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो भी नहीं है। आपको जानना चाहिए उनकी क्रिया को। Some intimate disciples of Sri Aurobindo and the mother who were in close contact with them during the war time have confirmed this fact. Close जो उनके disciples हैं, Sri Aurobindo's involvement in the war was measured from some of his letters to his disciples. अब खुद श्री अरविंद के कुछ letters हैं। In one of these letters he says, एक चिट्ठी में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? I affirm again to you most strongly that this is the mother's war. ये माँ का युद्ध है। श्री अरविंद एक चिट्ठी में लिख रहे हैं। इसीलिए जो ये लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड और वगैरह, क्यों अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज को, क्यों वो इतना डेस्परेट हैं, और जो भी भागवत रास्ते के ऊपर जाना चाहता है उसको किसी भी प्रकार से वो तोड़ना चाहते हैं। आप उनकी वाणी जरा सी भी सुनेंगे, देखिए या तो आप सीरियस नहीं है इसलिए वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। आप अपने अभिमान में भरे रहिए, उनको कोई फर्क नहीं है। आप अपने ध्यान में भरे रहिए, उनको क्या क्या दिक्कत है भाई, आप पपेट है उनके। पर जैसे ही आप सीरियसली काम करना चाहेंगे तुरंत उनका अटेंशन आप पे आ जाएगा। तो वैसे ही पर आप क्या कहेंगे, पहले मेरा लाइफ कितना अच्छा चल रहा था, जैसे ही हमने आपकी बात मानी या किसी की भी बात मानी और ये काम करना शुरू किया, देखो जीवन में सारी समस्याएं आ गई। पर ये तो गलत रूप से लेना हुआ, क्योंकि आप सिंसियरली कर रहे हैं। तो अब उनको कैसे जच सकता है ये बताइए? उनकी कैद से कोई निकल भागना चाहेगा, उनको कैसे पसंद आएगा? तो आपका कोई भी सिंसियर एफर्ट है, अभी अगर आप शांति से हैं तो आप अच्छे से ये मान सकते हैं कि इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि ये जो आई स्ट्रॉन्गली अफर्म, ये मैं अफर्म कर रहा हूं कि ये माँ का वॉर है। यू शुड नॉट थिंक ऑफ इट एज ए फाइट फॉर सर्टेन नेशंस अगेंस्ट अदर्स और इवन फॉर इंडिया। खाली भारत के लिए या किसी एक ने कुछ नेशंस की दूसरे नेशंस के लिए फाइट नहीं है ये। इट इज ए स्ट्रगल फॉर एन आइडियल, किसी आदर्श के लिए स्ट्रगल है। दैट हैज टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ ऑन अर्थ, यही बात मैं उसमें भी कह रहा था। इन द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्य जाति के जीवन में एक नया तत्व, नया आदर्श, भागवत जीवन जो चरितार्थ होने वाला है, उसके खिलाफ सारी जो स्थितियां हैं, जो शक्तियां हैं, वो उतर आई है। फॉर ए ट्रूथ, ऐसे सत्य के लिए लड़ाई है दैट हैज येट टू रियलाइज इटसेल्फ फुल्ली, जिसको पूर्ण रूप से अभी भी चरितार्थ होना बाकी है, संसिद्ध होना बाकी है। एंड अगेंस्ट ए डार्कनेस, एक ऐसे अंधकार और फॉल्सहुड के खिलाफ है दैट आर ट्राइंग टू ओवरवेलम द अर्थ एंड मैनकाइंड इन द इमीडिएट फ्यूचर। यही काम उस हिटलर के द्वारा, वो जो लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड था, जो वो लॉर्ड ऑफ नेशंस बताता था अपने आप को, उसके द्वारा वो ये काम कर रहा था। अब बताओ माँ को कैसे ये चलता? तो वो पूरी घटना कि माँ कैसे उसके पास गई और कैसे उसके रूप के अंदर आके जब हिटलर उनसे आदेश लेने गया, वो तो आदेश लेके वापस आ गया बस उनके पास। उन्होंने कहा नहीं नहीं इधर नहीं जाना है, तेरे को तो उस साइड में जाना है। तो उसका रुख अलग कर दिया, रसिया की तरफ कर दिया। इट इज द फोर्सेस बिहाइंड द बैटल। अब आपको ये कहानी कहाँ मिल सकती है बताइए? बैटल का तो आपको जो वर्णन मिलेगा वो तो आपको एक कहानी कहेंगे। तो आपको कभी भी हिस्ट्री एक बात, ये कड़ियां कैसे जोड़ के दे सकती है? अगर वास्तव में हूबहू किसी ने आंखों से भी देखी हो तो भी ये बात तो बता ही नहीं सकता। तो जो इस बैटल के पीछे की फोर्सेस हैं, दैट हैव टू बी सीन एंड नॉट दिस और दैट सुपरफिशियल सर्कमस्टेंस। श्री अरविंद कह रहे हैं ये कि इस युद्ध के पीछे की जो चीजें हैं, शक्तियां हैं, उनको देखने की आवश्यकता है,
जो सतही सर्कमस्टेंस हैं, जो बाहरी जो सतही जो घटनाएं हैं, उससे देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा। अच्छा, एक लेटर हुआ ये। दूसरा लेटर और क्या है श्री अरविंद का? सर्टेनली, निश्चित रूप से, माई फोर्स इज नॉट लिमिटेड टू द आश्रम एंड इट्स कंडीशंस। मेरी जो शक्ति है, योग शक्ति, वो केवल इस आश्रम और इसकी स्थितियों से ही लिमिटेड नहीं है। उसी के अंदर कोई समिट के रह गई हो, वैसी नहीं है। उसी तक इसका प्रभाव क्षेत्र ऐसा नहीं है। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, it is being largely used for helping the right development of the war। कि युद्ध का जो डेवलपमेंट मतलब किस दिशा के अंदर ये जा रहा है, उसको राइट दिशा देने के लिए ज्यादा बीइंग लार्जली यूज, ज्यादा शक्ति मेरी। इसीलिए उस समय सारी चीज उन्होंने बंद कर दी थी, सब टोटल उन्होंने बंद कर दिया। कि तो एक समय उन्होंने कहा आई हार्डली गेट हाफ एन आवर फॉर सावित्री, जिसको कह रहे हैं कि उन्होंने 30 साल तक ये काम करते रहे। इतना मुश्किल जो था एक चीज, तो कह रहे आप करते क्या हो फिर सारे दिन? वो ऐसी चीजों को दिशा देने के लग रहे थे जिसकी हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते। भाई, हम अगर ये पता चलने के बाद भी हम कितना इसको फैथम कर सकते हैं, कितना कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं? हमारी चेतना तो उतनी बड़ी नहीं है। एंड ऑफ चेंज इन द ह्यूमन वर्ल्ड, जो मानव जगत है उसमें परिवर्तन के लिए मेरी शक्ति काम कर रही है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर इंडिविजुअल पर्पजेज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द आश्रम। आश्रम के बाहर भी इंडिविजुअल पर्पजेज, व्यक्तिगत जो उद्देश्य हैं, किसी जैसे अभी बताया चर्चिल के मुख में वो शब्द डाले, एक इंडिविजुअल पर्पज है। वो तो आदमी वैसे व्यक्तित्व का था ही नहीं कि ऐसे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन रख पाए या इतना फ्लिंट की जैसे वहां खड़े रहे उसके सामने। किसने बांधे रखा उनको एक के अंदर? किसने उनको ऐसे इंस्पायर्ड स्पीच दी है ऐसे समय में? नहीं तो बिखर जाता सब कुछ। तो ये करे ऐसे इंडिविजुअल पर्पजेज के, खाली आश्रम के स्कोप के बाहर नहीं, एंड द प्रैक्टिस ऑफ योग। बट दैट ऑफ कोर्स इज साइलेंटली डन, पर वो सारा काम जो है ना, चुपचाप हो रहा है, मेनली बाय ये स्पिरिचुअल एक्शन। वास्तव में मेनली वो क्या कैसे हो रहा है? आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, स्पिरिचुअल क्रिया के द्वारा। युद्ध से पहले भी श्री अरविंद ने अपने एक इवनिंग टॉक्स में डिसाइपल्स को क्या कहा? मैन लाइक हिटलर कांट चेंज। हिटलर के जैसे लोग जो हैं वो बदल नहीं सकते, दे हैव टू बी बम्प्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब उनको तो हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। देयर इज नो चांस ऑफ देयर चेंजिंग इन दिस लाइफ। उनको तो तुम सोचो चेंज करने की, तो वो नहीं हो सकता। फिर इनवर्डली ही पुट हिज स्पिरिचुअल फोर्स बिहाइंड द एलाइज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ मई 1940 में डंकिर्क की जो मूवमेंट, उस समय से ही स्पिरिचुअल फोर्स उन्होंने अलाइज के साथ देनी शुरू करी श्री अरविंद ने। व्हेन एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग द इमीडिएट फॉल ऑफ इंग्लैंड एंड डेफिनेट ट्रायम्फ ऑफ हिटलर, and he had the satisfaction of seeing the rush of German victory almost immediately arrested and the tide of war begin to turn in the opposite direction। और जैसे ही उसका इंग्लैंड से ध्यान हटा के, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट सारा का सारा ब्रिटिश के खिलाफ था श्री अरविंद का, और फिर भी क्योंकि उन्होंने कहा कि इस समय ये भागवत क्रिया की तरफ है, इसलिए मैं इनको हेल्प कर रहा हूँ। नहीं तो कोई कहते सारे जीवन तो फ्रीडम फाइटर में, जो आपका फ्रीडम मूवमेंट था, सारे में तो आप ब्रिटिश के खिलाफ थे। अब कह रहे हो हम उनका सहयोग कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी का पहले भी विरोध नहीं कर रहा था और आज भी नहीं कर रहा। मैं तो भागवत शक्ति किस और काम कर रही है, मेरे से जो करवाया जा रहा है उस और मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पूरी है इसके अंदर। थ्रू आउट द वॉर श्री अरबिंदो वॉज and I were in such a constant tension that it completely interrupted the yoga। एजेंडा में माँ कह रही है कि पूरे समय, युद्ध के समय, श्री अरविंद और मैं कांस्टेंट कैपिटल में टेंशन में थे कि पूरा योग हमारा इंटरप्ट हो गया, कि योग पे पूरा, क्योंकि ये तो काम ही दूसरा था। अरे भाई, योग का स्थान ही अगर खत्म हो जाए, आपकी भूमिका ही खत्म हो जाए, भारतीय संस्कृति ही नष्ट हो जाए, सोचिए आप कैसा रहे। And that is why the war started in the first place, to stop the work। तो माँ कह रही है कि हमारा काम रोकने के लिए ही शुरू हुआ ये वॉर।
At that time there was an extraordinary डिसेंट हुआ। किस चीज का? इट वॉज कमिंग लाइक दैट, मैसिव जेस्चर, मतलब विशाल, माँ ऐसे करके दिखा रही कि ऐसे, ए डिसेंट एग्जैक्टली इन 39 में डिसेंट हुआ। देन द वॉर ब्रोक आउट एंड स्टॉप्ड एवरीथिंग कोल्ड। For had we personally continued work of transformative evolution, we were not sure of having enough time to finish it before the other ones. हिटलर का जो डीमन है, क्रश द अर्थ टू पल्प, कि अगर हम हिटलर का जो ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, अगर वो बीइंग को काम करने देते और हम अपनी साधना में रत रहते, तो वास्तव में हमको कभी समय ही नहीं मिलता कि स्थितियां इतनी खराब हो जाती। सेटिंग द होल अफेयर बैक सेंचुरीज, शताब्दियों पीछे चले जाते। तो द फर्स्ट थिंग टू बी डन वाज टू स्टॉप द एक्शन द लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड। तो लॉर्ड ऑफ जो फॉल्सहुड था उसको रोकना हमारा पहला काम था। इसलिए हमने पूरे हमारी उस टाइम बिल्कुल स्टैंड स्टिल के ऊपर मेरी और श्री अरविंद की जो साधना है, यही मैंने आपको बताया। तो वो क्या करते थे, माँ अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख के कि भाई ये चीजें सटल फिजिकल में आ चुकी हैं, तो इनको तो हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या कितना कर सकते हैं, ये चीजें अभी हैं पाइपलाइन के अंदर, या ये अभी सूक्ष्म उसके अंदर हैं, इनमें काफी फेरबदल किया जा सकता है। तो ये सारा काम वो अपनी शक्ति उसके अंदर दे के फिर बाद में ये पूरा वो इसका कि किस तरीके से माँ एक जगह करिए, नाउ यू विल सी आई विल यूज द सेम ट्रिक ऑन यू एज यू डू ऑन अस। माँ उससे जब मिली, भेष बदल के जब उसके पास गई, उस डीमन के पास, कि जो ट्रिक तू हमारे साथ काम में लेता है वो तेरे साथ करेंगे। आई विल यूज योर ओन इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर एंड सो फिनिश देम ऑफ। Then the mother explained how she assumed the form and voice of the Lord of the Nations. हिटलर का जो डीमन था उसका फॉर्म और उसकी आवाज हूबहू ऐसी बनाई, एंड वेंट टू हिटलर एंड टोल्ड हिम, और उसको कहा दैट ही वाज इन ग्रेटर डेंजर फ्रॉम रसिया। वो रसिया से ज्यादा उसको नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा खतरा है। विच वुड स्टैब हिम इन द बैक, वो उसके पीठ में छुरा भोंकेगा। व्हेन ही वाज फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन हिज इन्वेजन ऑन इंग्लैंड, तो जब वो इंग्लैंड पे तू जब अटैक कर रहा है, रशिया तेरे को पीछे से छुरा भोंकेगा। तो इसलिए मतलब ये बात माँ ने हिटलर को उस डीमन का रूप लेके उसी की वाणी में कही। सो ही शुड टेक केयर ऑफ रसिया फर्स्ट, तो पहले रसिया के ऊपर दिमाग लगा। देन हिटलर टर्न्ड अवे फ्रॉम हिज इन्वेजन अटेम्प्ट टू अटैक रसिया, एंड दिस फाइनली फिनिश्ड हिम ऑफ। दिस फैक्ट इज नोन टू मैनी, but I give it here to stress that the mother told me all this before it happened. ये बातें बाद में तो पता चल गई, पर मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं, ये सतप्रेम कह रहा है कि मदर ने मेरे को पहले बिफोर भी कैपिटल में किया उसने। मदर टोल्ड मी ऑल दिस बिफोर इट हैपेंड, जब ये सारी हुई उससे पहले ही माँ ने मेरे को ये बता दी थी। तो इसलिए ये तो कुछ अपन ने छोटा सा इसके अंदर ये है जिसमें कि उनकी ये चीजें निकल के आती है। तो आप ये सोचिए कि उनका जो एक्शन रहा माँ का, श्री अरविंद का, और ये तो छोटी सी चीज है, उसके अलावा भी उन्होंने जो जो कार्य किए हैं, पहले तो बहुत हमको कल्टीवेट होके ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वास्तव में उनका क्रिया क्षेत्र रहा क्या, किस किस क्षेत्र के अंदर उन्होंने, मतलब कौन सा क्षेत्र छोड़ा उन्होंने। सारा तो काम कर गए हमारे लिए, हमको तो खाली थोड़ा सा उनको पुकारना है और उनको क्रिया को कार्य करने के लिए स्थान देना है, बस। उससे ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है। संसिद्ध तो सारा वो कर ही रहे हैं। तो इससे हम इसको छोड़ सकते हैं। इससे कितनी सारी चीज ये समझ में आती है, क्रिया ये समझ में आती है। कीर्ति दीदी। हाँ पंकज, बहुत अच्छे से उनका एक्शन भी समझ आया। और शुरू में जो हमने पढ़ा कि साइकिक फोर्स ही है, साइकिक प्रेजेंस ही है जो हमें ऐसी फोर्सेस से बचा सकती है, अटैक से बचा सकती है, उसकी आवाज हमें सुनना आना चाहिए। दोनों चीज अब प्रैक्टिकली तो यही करना है हमको, देखिए, और उसके प्रति सच्चे रहना है। और उसके लिए ये बता भी दिया उन्होंने। अब हम ये मान के बैठ जाएं कि हमको इल्यूजन नहीं हो सकता, जैसे वो बीइंग्स रूप किसका धारण करते हैं, वो इल्यूजन आपको कर देंगे, आपको भ्रम में डाल देंगे। आपको ये लगेगा कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब ये करने के बाद तो आपका चांस ही खत्म हो जाएगा।
नहीं तो बताइए गुरु कृपा की या गुरु की जरूरत ही क्या है? आप पढ़ के योग कर लेंगे। पढ़ के एक मेडिकल साइंस तो नहीं हो पाती, योग कहां से कर लेंगे? और उसमें हम सारे के सारे जो है इतने सेल्फ अश्योर्ड, इस तरीके सेल्फ सर्टेन होके बैठे रहते हैं, भाई मैंने पढ़ लिया, माँ की वाणी सुनी है मेरे को, आप मेरे को कैसे बता सकते हैं? अब बताइए, और आप वास्तव में बता भी नहीं सकते उसको, फिर कोई चीज हो गया तो उसकी तो संभावना ही खत्म हो गई उस व्यक्ति की। अगर इसको हम गंभीरता से लें तो बड़ी मोमेंटस चीज है, बड़ी जबरदस्त चीज है ये, बहुत ही जबरदस्त चीज है वैसे तो ये। स्नेहा कोई बात है? नहीं तो इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। नहीं भैया, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन था, बहुत सारी बातें पता नहीं थी जो अभी आपने पढ़ के बताया। भैया हाँ इसका रेफरेंस ग्रुप में बस शेयर कर देना ना, फिर ऑनलाइन ढूंढ के रख लेंगे अपने पास। हाँ जरूर। और कोई कुछ कहना चाहता है इसके अंदर? पहला बार जब हम पांडिचेरी गए थे भैया, और मातृ मंदिर का काम शुरू हुआ था, उस समय हमको ये बात पांडिचेरी में बोला गया था के बाद द्वारा कि यदि माँ का काम शुरू करना चाहती हो और जब करती हो माँ का इंस्ट्रूमेंट बनती हो, तो तुम्हारे ऊपर एडवर्स, तुम्हारे माथे में एक सितारा चमकता है जो हम लोग को दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन विरोधी शक्ति को दिखलाई पड़ता है, और वो तुम्हारे ऊपर बहुत तरह का अटैक करेगा, घर परिवार के द्वारा, आश्रम के लोगों के द्वारा, हर तरफ से तुम पर अटैक होगा, लेकिन तुम माँ को पकड़े रहोगी तो तुमको कुछ नहीं होगा, पार हो जाओगी। आज आपका इस सारा बात से हमको वो घटना याद पड़ गया कि वास्तव में, और जितने भी लोग इस सोसाइटी से जुड़े हैं उनका भी अपना पारिवारिक जीवन या सामाजिक जीवन के बारे में हम जानते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो तरह तरह के कठिनाई में जाके ही इधर मुड़ा है, और जो भी कठिनाई उसके जीवन में आई है वो आसानी से पार कर गया। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इसलिए हम तो यही प्रार्थना करें, वास्तव में तो देखो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये बात भी आती है भैया मन में कि आपका ही लोग इसको बोलते भी है कि तुम लोग तो माँ को इतना प्यार करती हो, तो तुम लोग पर इतना कि क्यों होता है। और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को माँ का संरक्षण है ना, निकल जाएंगे। और ये वास्तविक जीवन में हो रहा है। हाँ, और होता है। सही बात है। और ये भी है कि कैसे हमारे अंदर ईगो घुस जाता है। यदि हम थोड़ा सा भी काम करते हैं तो ये भाव तो आता है मन में कि हम ये किए, हाँ, लेकिन वहां पर आपको फिर ऐसे पीछे कर दिया जाएगा ना कि आप चुपचाप बैठने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जीवन में हर जगह अनुभव में आ रहा है। हाँ और इसीलिए सब पढ़ आज आप जो सुना पढ़े, उसमें हमारे मन में एक प्रश्न उठा कि हम बहुत दिन से रेकी सीखे थे और रेकी करते भी थे दूसरे को। आज हमको समझ में आया कि हम भी किसी का उसके थ्रू माध्यम बनते हैं। और ये अभी फिर हाल में ही विपासना, हमको बहुत दिन से मन था कि विपासना मेडिटेशन क्या होता है, मौन उसमें है और मौन में हमको बहुत आनंद मिलता है, तो हम ज्वाइन किए थे। तो उसमें बोला गया था कि आप एक चीज कंटिन्यू करिएगा, चाहे रेकी या विपासना, दोनों नहीं कीजिएगा। तो हमारे मन में डाउट था कि क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन आज आपका ये जो सुने ना तो हमको हमारा जवाब मिल गया इसके कि अंदर हम तो वाइटल वर्ल्ड में ही इसमें होते। खाली अंत के अंदर
मैं खाली एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन जितना भी हमको मिला है वो किन्हीं भी पद्धतियों में या किसी में डालने की बजाय अगर ध्यान करना है तो हम माँ के चरणों का क्यों नहीं कर सकते, अपने इष्ट का क्यों नहीं कर सकते। सब में हम कोई भी में जो सीखे भैया, हम ध्यान माँ का ही सिर्फ करते हैं। हाँ, वो ही अपना तो एकमात्र जो है काम। और कोई हमको आकृष्ट करता ही नहीं है। हाँ, लेकिन हमको लगता है कि कुछ कुछ सिखाने के लिए भी माँ अलग अलग जगह में भेजती है। हाँ, नहीं वो ठीक बात है, पर अपना तो अन्य जो ध्यान है कि कुछ चीज सिखाती है। वो तो जैसे देखिए चने का मार्ग जो है वो अपना इंडिविजुअल है, और हम सब जिन चीजों से संपर्क में आते हैं वो किसी भी एक व्यक्ति का मार्ग दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं होता। जो अनुभव इवन आज के साथ में क्लास में सबका अपना अपना अलग रहा है, वो तो सारों का रहना ही रहना है, क्योंकि आप कई चीजें देख ही नहीं पाएंगे, आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से ही देखेंगे आप, दूसरा दूसरी चीजें देख पाएगा, तो सबका मार्ग अलग है। पर अनन्यता जितने भी बैठे हैं उनकी अनन्यता तो माँ के प्रति हो सकती है, और वो जिस मार्ग से जिस तरीके से लेके जाए, माँ के सिवा तो और कहीं मन टिकता ही नहीं है। उसी के लिए ये सारा हमारा प्रयास इसी के लिए है। तो इसी अभिप्सा के साथ हम इसको विराम दे सकते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं, ठीक है। ये क्लास में हमको मिला है तो हम माँ का तो बहुत बड़ा कृपा माने हैं कि नहीं, ये इसमें हमको कुछ सिखा रही है। सिखाने के लिए ही थ्रू विनोद भैया से